कोस्ट, तो वो उत्कल कोस्ट कौन सी स्टेट है? उड़ीसा। ठीक है, ठीक है। उसके आगे आप देखिए लिखा है नॉर्दर्न सिरकार, तो ये नॉर्दर्न सिरकार और ये आंध्रा कोस्ट ये एक ही चीज़ है। ठीक है, आंध्र प्रदेश से चल रही है और तमिलनाडु के बॉर्डर तक चल रही है। ठीक है, उसके आगे लिखा है कर्नाटिक या फिर लिखा है कोरमंडल कोस्ट, तो कोरमंडल कोस्ट कौन सी है? जो कि तमिलनाडु के साथ लगती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने देख रखी हैं, आपको पता है। ये वाली एक चीज़ आपको होमवर्क में मैंने दी थी कि रिवर के बारे में जब हमने स्टार्ट किया था तो उसके ड्रेनेज पैटर्न के क्या क्या टाइप होते हैं, तो हमने देखा था ये डेंड्रियाटिक पैटर्न, रेडियल पैटर्न, ट्रेलिस पैटर्न, रेक्टेंगुलर पैटर्न और इरेगुलर पैटर्न। ठीक है, तो इसको आपने घर जाके एनसीईआरटी से देखा, इस चीज़ को आपने एनसीईआरटी में देखा, इस चीज़ को देखा आपने एनसीईआरटी में? इस चीज़ में कोई दिक्कत है आपको? इस चीज़ में कुछ दिक्कत नहीं है, इसमें बस आप समझ जाइए कि जो भी डायरेक्शन है रिवर की उस हिसाब से जो भी पैटर्न बना है वो ये पैटर्न आपको दिखा रहा था। ठीक है, जैसे ये डेंड्रियाटिक पैटर्न, तो जो गंगा यमुना वाला सिस्टम है उसमें आप देख रहे थे कि अलग अलग डायरेक्शन से रिवर आके जो है मर्ज कर रही थी गंगा और यमुना के साथ। उसके साथ आप ये देखोगे अमरकंटक, जैसे अमरकंटक वाला जो प्लेट्यू था, तो ये रेडियल हमेशा कहाँ बनेगा? जहाँ पे कोई एक प्लेट्यू जैसी जगह होगी, वहाँ से अलग अलग डायरेक्शन में रिवर जो है वो इमर्ज होंगी। ठीक है, जैसे तिब्बतन प्लेट्यू है तो वो भी एक टाइप से रेडियल ही, आप समझो वहाँ से इंडस निकल रही है एक साइड पे, एक साइड से सतलुज निकल रही है और एक साइड से ब्रह्मपुत्रा निकल रही है, तो वो सारा तिब्बतन प्लेट्यू से ही निकल रहा था। ठीक है, ठीक है, चलिए अब वापस से आप शुरुआत करेंगे जहाँ से हमने लास्ट क्लास की थी। ठीक है, अब मैं बोलूँगा ज़रा आप भी अब थोड़ा देखना। ठीक है, रिवर्स ऑफ द इंडिया के बारे में हम देख रहे हैं। पहला जो रिवर सिस्टम था उस रिवर सिस्टम का नाम था इंडस वाटर रिवर सिस्टम। ठीक है, तो आपको पता है कि इंडस वाटर जो रिवर सिस्टम है उसमें इंडस को इंक्लूड करके कितनी रिवर आ रही थी? 6 रिवर आ रही थी। रिवर के नाम थे इंडस, उसके बाद झेलम, झेलम के बाद चिनाब, चिनाब के बाद रावी, ब्यास और सतलुज। फिर हमने देखा था कि एक इंडस वाटर ट्रीटी हो रखी थी जिसके मुताबिक 1960 में वर्ल्ड बैंक ने वो एक ट्रीटी मीडिएट करवाई थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जिसके हिसाब से जो नॉर्दर्न मोस्ट रिवर्स हैं इंडस, झेलम और चिनाब, उनके ऊपर पाकिस्तान का राइट है, उससे नीचे वाले जो रिवर्स हैं उसके ऊपर इंडिया का राइट है। पर वो राइट का मतलब एक्चुअली में क्या होता है उस चीज़ को हमने समझने की कोशिश की थी कि जो नीचे वाली रिवर्स हैं रावी, ब्यास और सतलुज, उसके ऊपर इंडिया का एक्सक्लूसिव राइट है। मतलब उसके ऊपर इंडिया कोई भी चीज़ के लिए अगर पानी वहाँ से डाइवर्ट करना चाहता है, एग्रीकल्चरल यूज़ के लिए यूज़ करना चाहता है, डैम बनाना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है तो वो इंडिया वहाँ पे कर सकता है। वेयर एज जो नॉर्दर्न रिवर्स थी झेलम, चिनाब और इंडस, ठीक है, उसके पानी को इंडिया डाइवर्ट नहीं कर सकता है। इट कैन यूज इट फॉर दी एग्रीकल्चरल पर्पस। ठीक है, डाइवर्ट नहीं कर सकता। डाइवर्ट नहीं कर सकता मतलब जो उसका नेचुरल वॉल्यूम है, जो कि पाकिस्तान के अंदर जब वो रिवर एंटर होती है तो उस रिवर के अंदर कितना वॉल्यूम है उतना वॉल्यूम उसके अंदर रहना चाहिए, पानी उसके अंदर कम नहीं होना चाहिए। पानी को आप वहाँ से डिविएट नहीं कर सकते हो, किसी और जगह पे पानी लेके नहीं जा सकते हो। ठीक है, यही मतलब होता है किसका? डिविएट नहीं करने का। ठीक है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हमने देख ली है ना, ये सारी चीज़ें देख ली हैं। तो फिर उसके बाद हमने क्या देखा था? नहीं, अभी आप ही से पूछूंगा, जरा मैं लिखता हूँ, आप मुझे बताते जाइए। ठीक है, हमने ये सब कर लिया है। उसके बाद हमने एक एक करके इस रिवर के ओरिजिन के बारे में देखना शुरुआत की थी। ठीक है, तो सबसे पहले थी इंडस रिवर। इंडस रिवर का हमने देखा था ओरिजिन कि भाई ये इंडस रिवर है तो ये कहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो हमने क्या बोला था? इंडस रिवर का ओरिजिन क्या है? नियर मानसरोवर लेक। ठीक है, मानसरोवर लेक। उसके बाद हमने कहा था कि इंडस रिवर मानसरोवर लेक, जैसे ये अगर इंडिया है और ये अगर तिब्बत है तो यहाँ तिब्बत के पास से यहाँ मानसरोवर लेक से एंटर होके JNK में आ रही थी और JNK से फिर यहाँ से करके पाकिस्तान के अंदर जाती। ठीक है, ऐसा ही था। मानसरोवर लेक के पास इसका इमरजेंस है, यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, इंडिया में एंटर हो रही है। इंडिया में एंटर होने के बाद इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज के नाम मैंने आपको बताए थे। ठीक है, तो कुछ ट्रिब्यूटरीज के नाम बताइए। पहली रिवर श्योक रिवर, ठीक है, दूसरी जस्कार रिवर, तीसरी सुरू रिवर, और उसके बाद एक बोला था वो गिलगिट है और वो कहाँ पर है? वो POK के अंदर थी। ठीक है, क्या चीज? काबुल रिवर सुनाएंगे क्या पूरा? काबुल, हाँ वही तो बोला मैंने। बोला कि ये भी आप रहने दो, याद मत करो। ठीक है, आपको इतना याद रखना है जो कि इंडिया के अंदर है। ठीक है, ये 3 रिवर, इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो आपको याद रखनी है जो कि इंडिया के अंदर है। पहली चीज आपको समझ आ गई, फर्स्ट चीज इंडस रिवर। सेकेंड रिवर जो थी उसका नाम क्या था? झेलम रिवर। झेलम रिवर का ओरिजिन क्या था? क्या बोला हमने? वेरीनाग से ओरिजिनेट होती है। वेरीनाग एक टाइप का क्या है? क्या है?
स्प्रिंग है ना, वेरीनाग का एक टाइप का स्प्रिंग था, और वेरीनाग से ओरिजिनेट होने के बाद ये चल रही है। श्रीनगर सिटी जो है इसके बैंक पे लोकेटेड है। इसकी एक ट्रिब्यूटरी है, उसका नाम क्या था, किशन गंगा, ठीक है, किशन गंगा, ठीक है। और यहाँ पे किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट भी है, ठीक है। किशन गंगा रिवर के ऊपर एक पावर प्रोजेक्ट है, उसको बोलते हैं किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये झेलम रिवर के बारे में था। इसके बाद हमने थर्ड रिवर देखी थी, जिसका नाम क्या था, चेनाब रिवर। यहाँ लिखते हैं चेनाब के बारे में, चेनाब, ठीक है। तो चेनाब कहाँ से ओरिजिनेट हो रही थी, चेनाब दो रिवर से मिलके बनती है, चेनाब दो रिवर से मिलके बनती है। एक का नाम है चंद्रा, एक का नाम है भागा, ठीक है। चंद्रा कहाँ से ओरिजिनेट हो रही थी, जोजिला, ठीक है। और ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही थी, बारालाचाला, ठीक है। यहाँ दोनों से ओरिजिनेट होकर चंद्रा और भागा फिर मिलती हैं, जम्मू कश्मीर में एंटर होती हैं, किश्तवाड़ में, ठीक है, होती है, किश्तवाड़ में एंटर होती है, किश्तवाड़ से जाती है फिर आगे की तरफ डोडा, फिर रामबन, वहाँ से होती हुई फिर लास्ट में जो है अखनूर में आती है, और यहाँ पे जम्मू में एंटर करती है, अखनूर में, ठीक है, प्लेन्स में आ जाती है एक टाइप से हम बोले तो, ठीक है। यहाँ तक आपने देख लिया था। चेनाब के बारे में और क्या देखा था हमने, क्या चीज़, हाँ ठीक है, इट इज़ द लार्जेस्ट एंड इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ ये इंडस जो रिवर सिस्टम है, ठीक है। ये चीज़ देख ली। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ देखी थी हमने रावी रिवर, ठीक है। फोर्थ नंबर की जो हमने रिवर देखी थी उसका नाम क्या था, रावी। ये आपने लिख लिया तो मैं मिटा देता हूँ, ये तो लिखा हुआ है आपने, है ना, उस दिन हमने लिख रखा है, ठीक है। तो रावी के बारे में जल्दी जल्दी आप जरा बताइए, रावी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, रोहतांग पास के पास है, ठीक है। रावी फोर्थ नंबर पे क्या है, रावी। और रावी कहाँ पे ओरिजिनेट होती है, रोहतांग पास के पास, रोहतांग पास जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर है। उसके बाद आपको बताया था कि जो चंबा सिटी है, ठीक है, चंबा सिटी जो है वो रोहतांग मतलब ये रावी रिवर के ऊपर है। उसके बाद क्या बोला था, बस ठीक है, इतनी चीज़ थी इसके बारे में, रावी के बारे में। उसके बाद क्या था, चलो उसके बाद था ब्यास। ब्यास के बारे में क्या खास बात थी कि ये ओनली रिवर विच ओरिजिनेट्स and originates in India and merges with सतलुज एट हरिके, ठीक है। कहाँ पे, एट हरिके। यहाँ पे हरिके बराज है, ठीक है। बराज आपको समझ आती है क्या होता है, बराज होता है ना, हरिके बराज, ठीक है। उस जगह का नाम क्या है, हरिके, हरिके जगह का नाम है। और वो जो बैरेज होता है ना, जिसको आप बैरेज बोलते हो, ठीक है, रोकने वाली चीज़ है ना, हरिके बराज, तो उसको बोलते हैं हरिके बराज, ठीक है। तो ये जगह है और इसके बारे में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ थी फिफ्थ नंबर की। और सिक्स नंबर की जो आपकी थी रिवर, उसका नाम क्या था, सतलुज। और छठी नंबर की रिवर जो सतलुज है वो वापस से मानसरोवर लेक के पास से ओरिजिनेट हो रही थी, ठीक है। सतलुज रिवर जो थी वापस से मानसरोवर लेक के पास, मानसरोवर लेक के पास ओरिजिनेट हो रही थी, इंडिया में एंटर हो रही थी। उसकी एक ट्रिब्यूटरी थी जिसका नाम क्या था, स्पीति रिवर, है ना, स्पीति रिवर, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक सब समझ आ गया था। ये सब क्या था आपका, इंडस वाटर रिवर सिस्टम। तो ये वाली फोटो से आप देख सकते थे कि वो ऊपर से इंडस रिवर चल रही है, उसके बाद झेलम रिवर निकल रही है, झेलम रिवर आई, उसके बाद चेनाब रिवर निकल रही है, चेनाब रिवर चल रही है। उसके बाद चेनाब के बाद कौन सी रिवर है, रावी रिवर। तो रावी रिवर के बारे में आपको सब बताया था कि रावी रिवर जो है बाउंड्री बनाती है बिटवीन जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच का है, ठीक है। जैसे आप लखनपुर क्रॉस करते हो, आगे जो रिवर आती है कौन सी है, रावी रिवर, ठीक है। तो वो एक बाउंड्री बनाती है। उसके बाद वो ब्यास रिवर चल रही है, और एक सतलुज रिवर आपको दिख रही है निकलती हुई, जो कि मानसरोवर लेक से निकल रही है, तिब्बत से ब्यास आके सतलुज के पास मिल रही है। कहाँ पे, हरिके बराज, जो कि कहाँ पर है, पंजाब के अंदर, हरिके नामक जगह पे। हरिके एक जगह का नाम है, ठीक है। और उसके बाद ये सतलुज जो रिवर है आगे आ रही है, और ऊपर से जो सारी रिवर ये झेलम, चिनाब, रावी मिलके एज चिनाब फ्लो कर रही है नीचे। ये तीन रिवर मिल रही है ना, यहाँ से झेलम, यहाँ से चिनाब, यहाँ से रावी, ये तीनों मिल गई हैं और यहाँ पे एक रिवर आ रही है, ठीक है। इसके साथ ये सतलुज मर्ज करेगी और वापस से ये इंडस के अंदर मर्ज हो जाएंगी, ठीक है।
ठीक है। तो ये क्या था, इंडस वाटर रिवर सिस्टम। ठीक है, एटलस में आपने एक एक करके ये सारी चीज़ें मार्क कर रखी हैं, ये वाली चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, तो पहला जो रिवर सिस्टम था वो हो गया था खत्म। उसके बाद जो सेकंड रिवर सिस्टम था जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसका नाम क्या था, गंगा यमुना रिवर सिस्टम। ठीक है, उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि अब से हम देखेंगे कि रिवर जिस डायरेक्शन में जा रही है उस डायरेक्शन से हम देखेंगे कि जो ट्रिब्यूटरी उसके अंदर पानी डाल रही है वो उसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है या उसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, एक और चीज़ आप देख लो, नया स्टूडेंट आया है। ठीक है, एक चीज़ मैंने उस दिन क्लास में बताई थी कि रिवर सिस्टम आप जब भी पढ़ोगे तो 3 वर्ड आपके दिमाग में आएंगे। पहली चीज़ होती है क्या, कैचमेंट एरिया। ठीक है, एक वर्ड ये होगा, एक वर्ड होगा रिवर बेसिन। ठीक है, और एक चीज़ क्या होगी, वाटरशेड। ठीक है, ये 3 वर्ड होंगे। ये 3 वर्ड को अगर आपको समझना है तो आप एक मिनट लेके इसको समझो। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ आपको बताई गई थी कि जैसे ये अगर ये कोई रिवर है, ठीक है, यहाँ से कोई इसकी ट्रिब्यूटरी है, यहाँ से इसमें ट्रिब्यूटरी आ रही है, यहाँ से आ रही है, यहाँ पे इस ट्रिब्यूटरी में भी कोई नदी छोटी सी, कोई नाला इसके अंदर पानी डाल रहा होगा। ठीक है, सही बात है। और इनके अंदर ये छोटी छोटियों में भी कोई और, यहाँ से बारिश हो रही होगी, यहाँ किसी जगह इस जगह बारिश होती है, उसका पानी इस जगह ढलान है कि इस एरिया में आ जाता है, इसके अंदर आ जाता है। यहाँ पे बारिश हो रही है तो क्या पता वो पानी इसके अंदर आ जाए, यहाँ बारिश हो रही है कोई तो वो पानी क्या पता इसके अंदर आ जाए। तो वो पूरा एरिया जहाँ पे कभी भी बारिश हो, ठीक है, और वो सारा का सारा पानी इकट्ठा हो जाए इन नदी नालों में, और वो सारे नदी नाली किसी एक बड़ी रिवर के अंदर वो सारा पानी जो है उसको डाल दें। ठीक है, तो वो जो पूरा का पूरा एरिया होगा उसको हम क्या बोलते हैं, कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया का मतलब जैसे आप कोई चीज़ कैच करते हो तो आप, मतलब ये एक एरिया बन गया ना, मतलब वो बॉल जो है आपके फिंगर्स के बीच में आ गई, कैच कर लिया आपने। ठीक है, तो वही कैच करने का मतलब क्या इधर, कि कहीं पर भी बारिश पड़ी, इस एरिया में कहीं पर भी बारिश पड़ी तो उसका पानी जो है ये मेन रिवर के अंदर आएगा ही आएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि इस बड़ी रिवर का वो एरिया क्या बन गया, पूरा का पूरा कैचमेंट एरिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या बोला था कि भाई ये रिवर बेसिन क्या होता है, तो हमने बोला था यही कैचमेंट एरिया अगर कोई बड़ी रिवर होगी, क्या बोला था, इफ इट इज अ बिग या फिर लॉन्ग रिवर। ठीक है, अगर कोई बड़ी रिवर है, लॉन्ग रिवर है, तो यही कैचमेंट एरिया को हम उसका क्या बोलते हैं, रिवर बेसिन। और अगर कोई छोटी रिवर है, स्मॉल रिवर, तो उसके केस में हम इसको क्या बोलते हैं, वाटर शेड। ठीक है, ठीक है, ये चीज आपने देखी थी। ठीक है ना, यहां तक बेसिन क्यों बोलते हैं, बेसिन में पानी इकट्ठा हो जाता है, जैसे उस हिसाब से आपको ये चीज समझाई थी। ठीक है, उसके बाद आपने देखी थी ये गंगा रिवर सिस्टम। ठीक है, गंगा रिवर सिस्टम देखने से पहले आपने देखा था गंगा कहाँ से ओरिजिनेट होती है, उसके लिए हमने ये वाली फोटो देखी थी। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा था कि एक रिवर है जो कि ओरिजिनेट हो रही है कहाँ से, बद्रीनाथ से। ठीक है, हमने ये फोटो देखी थी और इसमें हमने एक चीज देखी थी कि एक रिवर है जो कि ओरिजिनेट हो रही है कहाँ से, बद्रीनाथ से। ठीक है, उसके साथ में उसके पास से एक रिवर आ रही है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, धौली गंगा। ठीक है, ये धौली गंगा और जो एक वाटर का स्ट्रीम है जो कि बद्रीनाथ से निकल रहा है, क्या हो गया, नहीं भेजा था ये ग्रुप में, नहीं भेजा था ना, कोई नहीं आज भेज देंगे। ठीक है, कोई नहीं, ठीक है, आज भेज दूंगा मैं। ठीक है, तो ये दोनों जगहें, ये दोनों जो वाटर के स्ट्रीम है, ये जिस जगह पे मिल रहे हैं उस जगह को हम क्या बोल रहे थे, विष्णु प्रयाग। ठीक है, जब ये विष्णु प्रयाग में मिल गए तो आगे जो ये वाटर आगे की तरफ बह रहा है, अब इसका नाम चेंज होके क्या बन जाता है, अलकनंदा। ठीक है, इस रिवर का नाम क्या बन जाता है, अलकनंदा। ठीक है, साइड से एक वाटर की स्ट्रीम आ रही है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, नंदाकिनी। ठीक है, दिख रहा है साइड से येलो कलर का। ठीक है, येलो कलर का एक वाटर का स्ट्रीम आ रहा है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, नंदाकिनी रिवर। वो नंदाकिनी रिवर ऊपर से आने वाली अलकनंदा रिवर के साथ मिल रही है और उस जगह का नाम क्या है, नंद प्रयाग। ठीक है, उसके बाद आप देखो, आपने एटलस में एक चीज मार्क की थी, पिंडार ग्लेशियर मार्क किया था। वो पिंडार ग्लेशियर से निकलती हुई एक रिवर आ रही है जिसका नाम क्या है, पिंडार गंगा। ठीक है, वो पिंडार गंगा ये ऊपर से आने वाली अलकनंदा रिवर के साथ मिल रही है और उस जगह का नाम क्या है, करण प्रयाग। ठीक है, उस जगह का नाम क्या है, करण प्रयाग। फिर ये अलकनंदा रिवर आगे की तरफ फ्लो कर रही है
तो साइड में ऊपर केदारनाथ, बद्रीनाथ के बगल में क्या है, केदारनाथ। केदारनाथ में मैंने आपको बताया था, आप कभी भी केदारनाथ में जाते हैं तो वहाँ साइड में जो रिवर फ्लो हो रही होती है उसका नाम मंदाकिनी रिवर होता है। क्या होता है, मंदाकिनी रिवर, ठीक है। तो केदारनाथ से जो मंदाकिनी रिवर निकल रही है वो ऊपर से आने वाली अलकनंदा रिवर से मिल रही है, और उस जगह को हम क्या बोल रहे हैं, रुद्रप्रयाग, ठीक है। उस जगह को हम क्या बोल रहे हैं, रुद्रप्रयाग, ठीक है। नहीं याद रहता है तो कैसे याद रख सकते हो आप, अगर आपको ऊपर वाला भूल जाता है, मैंने आपको पिछली बार भी क्लास में बोला था, वो केदारनाथ आपको पता है वो शिवजी भगवान जी का टेम्पल है ना, ठीक है। तो वहां से जो रिवर निकल रही है वो आपको पता होनी चाहिए, एक रिवर, उसका नाम क्या है, मंदाकिनी, ठीक है। और उसके साथ ऊपर से एक बद्रीनाथ से चीज आ रही है रिवर, वो उस रिवर का नाम क्या है, अलकनंदा, ठीक है। अब वो अलकनंदा और ये जो यहाँ से मंदाकिनी है ये आपस में मिल रही है, और जगह का नाम क्या है, रुद्रप्रयाग। तो रुद्र आपको समझ आ गया, वो शिवजी टेम्पल केदारनाथ, तो आप समझ जाओगे यहाँ पे क्या बनेगा, रुद्रप्रयाग, ठीक है। यहाँ क्या बनेगा, रुद्रप्रयाग, ठीक है। फिर ये जब रिवर आगे की तरफ फ्लो कर रही है तो बगल से गंगोत्री है, गंगोत्री से जो रिवर निकलती है उसका नाम क्या होता है, भगीरथी, ठीक है। तो वो भगीरथी इस वाली रिवर में जब एंटर करेगी तो उस जगह का नाम क्या बन जाएगा, देवप्रयाग, ठीक है, ठीक है। इस रिवर का नाम क्या बन जाएगा, मतलब इस जगह का नाम क्या बन जाएगा, देवप्रयाग। और ये देवप्रयाग में आप आगे चल के ये रिवर आगे की तरफ फ्लो होगी तो ये क्या बन जाएगी, अब आगे जाके गंगा, ठीक है। तो जब इसमें लास्ट में भगीरथी रिवर जो कि गंगोत्री से निकल रही है वो एंटर होगी, उसके बाद ये वाली रिवर क्या बनेगी, गंगा, ठीक है। इस चीज़ का पिक्टोरियल जो डिस्क्रिप्शन है वो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ऐसे आपको याद नहीं होगा, इसको फोटो को ग्रुप में भेजा जाएगा, इसको आप एक बार थोड़ा सा देखेंगे, पिछली क्लास में भी बताया था, इस क्लास में भी बताया, ठीक है। वो सारे के सारे वो शिव टेम्पल है, ठीक है। कम से कम आप इतना इस फोटो को, अगर आपको इस फोटो को नहीं बनाना है तो कम से कम आप इतना लिख सकते हो कि केदारनाथ से जो रिवर निकल रही है उसका नाम क्या है, मंदाकिनी, और गंगोत्री से जो रिवर निकल रही है उसका नाम क्या है, भगीरथी, ठीक है। ये दो चीजें एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए, अगर आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है तो आपको इतनी नॉलेज रहनी चाहिए। क्या नॉलेज रहनी चाहिए कि केदारनाथ से जो रिवर निकल रही है उसका नाम है मंदाकिनी, गंगोत्री से जो रिवर निकल रही है उसका नाम क्या है, भगीरथी, ठीक है। और वो बद्रीनाथ से जो रिवर आ रही है वो तो अलकनंदा ही है, नीचे तक आएगी वो, ठीक है। और उस अलकनंदा वाली रिवर में आपको बताया एक पिंडार ग्लेशियर है जो कि इसमें पिंडार गंगा रिवर निकलती है और वो इसमें पानी डालेगी, ठीक है। ये सारी चीजें हम पिछली क्लास में देख चुके हैं, ये सिर्फ मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, ये सारी चीजें आप देख चुके थे पिछली क्लास में, ठीक है। अब आप एक बार ही अपना एटलस खोलिए जल्दी से, एक बार ही अपना एटलस खोलिए जल्दी से भैया। एटलस लेकर आना मेरा। आप याद करिए जब आपको ये यहाँ पे खोला था मैंने, चलिए आप याद करिए जब लास्ट चीज हमने देखी थी ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, तो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम में हमने देखा था कि ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ये भी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, नियर दी मानसरोवर लेक। मानसरोवर लेक से 3 रिवर ओरिजिनेट होती हैं, 3 के नाम क्या थे, पहले का नाम था इंडस रिवर, दूसरी का नाम क्या था, सतलुज रिवर, तीसरी का नाम क्या था, ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। तीसरी का नाम क्या था, ब्रह्मपुत्र रिवर। वो तिब्बत के पास से ओरिजिनेट हो रही है ब्रह्मपुत्र रिवर। इट इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स ऑफ एशिया, ठीक है, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स ऑफ एशिया। जब ये फ्लो कर रही है तिब्बत वाले रीजन में, चाइना वाले रीजन में, तब इसको क्या बोल रहे हैं, यारलंग जांगपो। उसके बाद ये टर्न ले रही है, इंडिया के अंदर एंटर कर रही है, जिसके पीछे की वजह क्या थी, नहीं नामचा बरवा, सिंटेक्शियल बेंड है ना, नामचा बरवा है क्या, सिंटेक्शियल बेंड। उसकी वजह से ये टर्न होके इंडिया के अंदर एंटर हो गई। इंडिया के अंदर एंटर होने के बाद इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज थी, उनको हमने मार्क किया था, यहीं पे लास्ट क्लास खत्म हुई थी ना। वापस से आप अपना वो वाला पेज नंबर खोलिए तो उसको आप एक बार ही देखिए, ठीक है। आपका सेटलस है, हाँ ठीक है। चलो ब्रह्मपुत्रा वाला जो पेज है, कौन सा है, 16, पेज नंबर 18 पे आ जाइए जल्दी से। पेज नंबर 18 पे आप जल्दी से आ जाइए। पेज नंबर 18 पे आप आ जाएंगे तो आपको दिखेगी रिवर जिसका नाम है यारलंग जांगपो। इंडिया के अंदर वो एंटर हो रही है जैसे ही,
एक उसकी ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम क्या है दिहांग, DIHANG, ठीक है, रिवर का नाम क्या था दिहांग। राइट हैंड साइड में आप ऊपर देखेंगे अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही है, रिवर यहाँ से एंटर हो रही है, यहाँ पे पहली ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम क्या है दिहांग, ठीक है, दिख गई, दिहांग रिवर दिख गया। उसके नेक्स्ट आप थोड़ा सा नीचे देखेंगे राइट हैंड साइड पे तो आपको रिवर दिखेगी जिसका नाम क्या है लोहित, इस फोटो से भी देख सकते हैं ये लोहित रिवर है। यहाँ पे अपने एटलस में आप देखिए जरा LOHIT लिखा होगा लोहित रिवर, ठीक है। इसकी लाइट कम होगी क्या थोड़ी सी, उसकी वजह से हुआ है, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है लाइट कम होगी, थोड़ा ब्लू ब्लू सा हो गया ना। चलो ठीक है देखते हैं, ठीक है। लोहित रिवर दिख गया आपको, लोहित रिवर दिख गया। उसके बाद आपको दिहांग रिवर दिख गया। एक और रिवर है जिसका नाम क्या है सुबनसिरी। तो दिहांग के आप थोड़ा नीचे की तरफ आएंगे तो अरुणाचल प्रदेश के पी के साथ में लिखा है सुबनसिरी रिवर, लिखा है सुबनसिरी रिवर, आपने मार्क किया था ना, ठीक है। सुबनसिरी रिवर, सुबनसिरी रिवर के आप थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो आपको एक रिवर दिखेगी जिसका नाम क्या है मानस रिवर। मानस रिवर को देखने के लिए आपने क्या किया था, जहाँ भूटान लिखा है भूटान के नीचे वहाँ लिखा है मानस और एक शेर बना है, ठीक है, और वहाँ से ये रिवर जो है इसमें इसकी ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की, नाम क्या है मानस रिवर, ठीक है, नाम क्या है मानस रिवर। यहाँ तक आप मार्क हो रहा है ना, ठीक है, यहाँ तक कर लिया था ना हमने। एक और चीज़ थी जो मैंने आपको बताई थी, जहाँ सुबनसिरी रिवर चल रही है और वो ब्रह्मपुत्र में पानी डाल रही है, वहाँ पे एक आइलैंड था जिसका नाम था माजुली आइलैंड, और वो माजुली आइलैंड जो है वो क्या है इंडिया का रिवराइन आइलैंड। क्या बोला था, क्या है रिवराइन आइलैंड, MAJULI लिखा होगा और साथ में आई लिखा होगा अलग से, कैपिटल आई है ना, ठीक है। उसका मतलब क्या हुआ माजुली और साथ में आइलैंड, ठीक है, माजुली आइलैंड, ठीक है, क्या है लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड, ठीक है। तो रिवराइन आइलैंड का मतलब क्या, नॉर्मली आप आइलैंड देखते हो तो ओशन वगैरह सी वगैरह के अंदर होते हैं, ये कहाँ है रिवर के अंदर, तो क्या है रिवराइन आइलैंड। आपको फोटो देखनी है तो मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ माजुली की, अगर आप देखना चाहो तो, ठीक है, ये देख लीजिए आप इमेज, और ये है आपका माजुली, ठीक है, ये है आपका माजुली, ठीक है, दिखने में बहुत सुंदर है। आप कभी जाएं असम तो आप माजुली जरूर जाएं, ठीक है, ठीक है, माजुली आइलैंड है ये आपका, तो ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है माजुली इज अ रिवर आइलैंड इन ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है, ठीक है, इसके बारे में आप और जानकारी जो है वो ले सकते हैं। तो यहाँ तक आपकी एक चीज खत्म हो गई थी जिसको हम क्या बोल रहे थे, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ठीक है। अब हमारी स्टोरी यहाँ से आगे की तरफ चलेगी, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, थोड़ा यहाँ से स्टोरी आगे की तरफ चलेगी। तो अब आप क्या करिए, एक और रिवर है जिसका नाम क्या है बराक रिवर। तीसरा रिवर हमने देख लिया था। वापस से इसी पेज में आप थोड़ा सा इस साइड आइए, इस साइड आ जाइए, वापस से एक बारी रिवाइज कर लेते हैं, इस साइड आ जाइए, ठीक है, एक दो बारी सुनोगे तो आपको रिवाइज हो जाएगा। ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही है इसी पेज में, इसी पेज में, पेज नंबर 18 में, पेज नंबर 18 में, ठीक है। ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर जब बांग्लादेश के अंदर एंटर करती है तो इसका नाम क्या बन जाता है जमुना, JAMUNA लिखा है वहां पे, रिवर का नाम बन गया है जमुना, ठीक है। साथ ही साथ एक रिवर है जिसका नाम है तीस्ता रिवर, और ये तीस्ता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवर है, सिक्किम में से ओरिजिनेट होती है, इसीलिए आप अपने दिमाग में इस चीज़ को फिट कर लो कि तीस्ता नाम आपको जहाँ पर भी दिखेगा सिक्किम के साथ आपको उसको बिठाना है, बेशक वो मैच द फॉलोइंग हो, बेशक वो कोई भी चीज़ आए, तीस्ता मतलब सिक्किम, ठीक है, समझ आ गया। तीस्ता रिवर निकल रही है, जमुना रिवर यहाँ है, यहाँ से गंगा रिवर आ रही है, गंगा रिवर वहाँ से आ रही है, और वो ये जमुना रिवर को मिलेगी, और ये रिवर आगे जाके क्या बन जाएगी पद्मा, ठीक है, रिवर क्या बन जाएगी पद्मा। बात समझ आ गई। गंगा रिवर इंडिया से निकल के कहाँ जाती है बांग्लादेश के अंदर, ऊपर से ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही थी जिसका नाम चेंज होकर अब क्या हो गया है जमुना। जमुना और गंगा जहाँ पर मिलेंगी वो रिवर आगे चल के क्या बन जाएगी पद्मा, ठीक है। पद्मा के आगे एक वाटर का स्ट्रीम है जो इसके अंदर एंटर होगा, ठीक है, और आगे जाके जब ये ड्रेन होगी तो इस रिवर का नाम क्या बन जाएगा मेघना। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई थी, यहाँ तक हमने देख ली थी सारी बातें, ठीक है, यहाँ तक हमने सारी की सारी बातें देख ली थी। यहाँ पर मैं आपको एक और छोटी सी चीज बताना चाहूंगा।
इस फॉल्ट के बारे में, ठीक है। ज़रा ये आप ये वाली चीज़ भी देख लीजिए, अगर कहीं मुझसे छूट जाए तो फिर बाद में दिक्कत ना हो, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक जगह है जिसको क्या बोलते हैं, मालदा, ठीक है। यहाँ पर एक जगह जिसको क्या बोलते हैं, मालदा, ठीक है। यहाँ पर एक जगह जिसको बोलते हैं मालदा। मैं यहाँ से आपको इधर फोटो बना के दिखाने की कोशिश करता हूँ, आप उसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। आप याद करो, मैंने आपको बताया था कि इंडियन प्लेट जब नॉर्थवर्ड उसकी जर्नी शुरू हो रही थी, तो उसकी, जब मैंने आपको बोला था कि ये इंडियन प्लेट है, ठीक है, क्या है, इंडियन प्लेट, मैंने आपको बोला था कि नॉर्थवर्ड इसकी जर्नी शुरू हो रही थी। ऊपर क्या था, यूरेशिया, है ना। यूरेशिया से ये इसको टकराना था, टकराने के बाद आपके क्या माउंटेन बने, जिसको हम क्या बोलते हैं, हिमालय, ठीक है। इंडियन प्लेट ऊपर यूरेशिया, ऊपर टकरा रही थी, ऊपर क्या बना, हिमालय। लेकिन जब ये ऊपर की तरफ जा रही थी तो वो जो जर्क लगा, उस जर्क की वजह से क्या हुआ, प्लेट जो सीधी थी वो प्लेट क्या हो गई है, थोड़ी इस साइड मुड़ गई है, हो गई है, ऐसा ही हुआ है। अब आप देखो, आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जो आपके वेस्टर्न घाट है ना, अभी तो थोड़ी देर बाद आएगा, पर आप ऐसे सुन लो, वेस्टर्न घाट का कुछ इंडिया की जो प्लेट थी वो वेस्टर्न साइड पे थोड़ी ऐसे एक्सटेंडेड थी। उसका जो ये वाला पोर्शन है ना, वो यहाँ से टूट गया, पानी के अंदर चला गया। मानो ये प्लेट थी ऐसे, मानो ये मेरा हाथ है, ये प्लेट है, और ये वाला जो पोर्शन था ये नीचे गिर गया ऐसे, ठीक है। कहाँ चला गया, ओशन के अंदर। ओशन कौन सा है, अरेबियन ओशन, ठीक है। और प्लेट यहाँ से सीधी, ये हिस्सा नीचे गिर गया और यहाँ से टर्न हो गई ऐसे, ठीक है। तब आप एक चीज़ देखो, अगर ऐसे रहती प्लेट तो क्या है, सीधी। अब प्लेट क्या होगी, थोड़ी ऐसे हो गई है, ठीक है, ऐसे ही हो गई है। प्लेट क्या हो गई है, थोड़ी टिल्ट हो रही है। मैं यहाँ पर खड़ा रहूँगा अगर सीधा, और यहाँ पर खड़ा रहूँगा, तो एक जैसी हाइट पर लगेंगे ना हम दोनों एक दूसरे को, ऐसे ही होगा। क्योंकि वो प्लेट टिल्ट हो गई है, तो मैं यहाँ पर खड़ा हूँगा तो मुझे ये जगह क्या दिखेगी, ऊंची। ये जगह ऊंची दिखेगी ना, ऊंची दिखेगी। वही जो ऊंची जगह आपको दिखती है वो आज के टाइम पे क्या है, वेस्टर्न घाट, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स एक्चुअली में क्या है, वो फॉल्टिंग की वजह से बने हैं, ठीक है। वो किसकी वजह से बने हैं, फॉल्टिंग की वजह से बने हैं। वो फॉल्टिंग की वजह से बने हैं, जैसे एक टाइप से आपका वो होस्ट और ग्रेबॉन वाली चीज़ बनती है ना, फॉल्टिंग की वजह से, बस ये एक टाइप से वही वाले माउंटेन है, ठीक है। लेकिन जो इसका ग्रेबॉन है, जो इसका रिफ्ट वैली है, उसका एक्चुअली में क्या हो गया, सिंकिंग हो गया और अरेबियन सी के नीचे चला गया, ठीक है। इसीलिए आप देखिए, जो आपके वेस्टर्न घाट की हमने मार्किंग की है, वेस्टर्न घाट आपके एकदम इस कोस्ट के साथ साथ चल रहे थे। जबकि ईस्टर्न घाट वाले आपने रेंज देखा होगा, जो वो नल्लामल्ला हिल, शेषाचलम हिल, पापीकोंडा हिल, फिर जावाड़ी, ये सारी अंदर की तरफ थी, काफ़ी ज़्यादा थी। ये वाली जो सारी हिल्स थी ईस्टर्न घाट की, ये कहाँ है, इंटीरियर में है। और वेस्टर्न घाट कहाँ पर, एकदम कोस्ट के साथ। ये वाली चीज़ आपने नोटिस की थी ना, की थी। इस चीज़ पे वापस से आएंगे, इस चीज़ के बारे में अभी नहीं हम बात कर रहे, थोड़ी सी चीज़ आपको बतानी थी। एक और चीज़ आप देखो, ये जो हम पूरा ब्रह्मपुत्रा देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, इस चीज़ को हम बोलते हैं, इस पूरे रीजन को हम बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये जो पूरा आपका नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, पूरा नॉर्थ ईस्ट का रीजन, ठीक है। जैसे ये अगर आपका इंडिया है, तो यहाँ से जो भी आपका पूरा नॉर्थ ईस्ट है, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये बीच में तो बांग्लादेश है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, बांग्लादेश, ठीक है। ये जो पूरा नॉर्थ ईस्ट का आपका एरिया है, ये आपका क्या है, एक्सटेंशन है किसका, ये जो आपका पेनिनसुलर वाला इंडिया का प्लेट है, उसी का क्या है, ये एक्सटेंशन है। अब आप एक चीज़ देखिए, जब हमने देखा था कि हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है ना, हमने देखा हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, और हमने बोला कि यार इसके इस एरिया में क्या है, एक सिंटेक्शियल बैंड जो कि क्या है, नंगा पर्वत, और इस एरिया में एक सिंटेक्शियल बैंड था जिसको हमने क्या बोला, नामचा बारवा, ठीक है। हमने बोला ये दो सिंटेक्शियल बेंड हैं। बेंड होने का मतलब क्या होता है, मुड़ना, कोई चीज़ मुड़ जाती है उसको क्या बोलते हैं, बेंड होना। और बिकॉज ऑफ दैट बेंड, इंडस यहाँ से चल रही है और अचानक से सारी की सारी रिवर जो है इंडस रिवर सिस्टम की, वो ऐसे करके पाकिस्तान की तरफ जाती है, सीधी नहीं जाती, ऊपर नहीं जाती, बेंड से नीचे की तरफ मुड़ रही है। ऐसे ही देखा था। सेम चीज़ हमने देखी थी कि ब्रह्मपुत्र आ रही थी और इस सिंटेक्शियल बेंड की वजह से इंडिया में मुड़ गई थी। ऐसे अचानक से उसका मन थोड़ी किया कि इंडिया वालों को पानी की कमी है, अभी चलो इंडिया में चलती हूँ, ऐसा नहीं हुआ ना। वहाँ पे बिकॉज ऑफ दैट बेंड, वो जो ब्रह्मपुत्र चल रही थी वो इंडिया की तरफ मुड़ गई। वैसे ही
एक चीज है जिसको हम बोलते हैं, या तो आप उसको बोल लीजिए मालदा गैप, ठीक है, या तो आप उसको बोल दो मालदा गैप, ठीक है, मालदा गैप ही आप उसको लिख लो, ठीक है। अब ये मालदा गैप एक्चुअली में है क्या? मालदा गैप आप अपना जरा वो देखिए, वहां से आपको ज्यादा अच्छे से पता चलेगा, ठीक है। इधर आ जाइए आप, यही वाला पेज जो 19 नंबर का पेज है जहां पर आपको सारी फोटो दिख रही है उसको आप देखिए, ठीक है। जो ये वेस्ट बंगाल का हिस्सा है, जहां तक आपने देखा होगा गंगा सीधी फ्लो कर रही है, वहां पर लिखा होगा गंगा रिवर, उसके बाद गंगा नीचे टर्न कर रही है और वहां पे एक लिखा है फराका, दिखता है फराका, और वहां पे फराका बराज भी है, जैसे वहां पे हरीके बराज था, वहां पर क्या है फराका बराज। फराका जगह दिख रही है? नहीं दिख रही तो आप देखो मैं आपको बताता हूं। जहां लिखा है बिहार, बिहार के नीचे गंगा सीधी फ्लो कर रही है, सीधी जहां तक फ्लो कर रही है, उसके बाद जो ये पिंक कलर का वेस्ट बंगाल है वो जैसे ही नीचे टर्न कर रही है वहां लिखा है फराका, दिख रहा है? फराका दिखा आपको? दिख गया? फराका दिखा कि नहीं? आपको दिखा? दिखाओ जरा इनको। दिख गया? कैसे नहीं दिखा आपको? वो साथ वाले ने देख लिया आपके तो। फराका वहां पे एक जगह है, ठीक है, वहां पे फराका बराज है, पानी रोकते हैं हम गंगा की रिवर का, ठीक है। दिख गया फराका? तो ये जो मालदा गैप है, मालदा गैप ने एक्चुअली किया क्या है, इधर सुनो, मालदा गैप ने एक्चुअली किया क्या है, इस गैप ने जो आपका ये एक्सटेंशन था, मतलब ये आप समझो कि वेस्ट बंगाल वाला आपका हिस्सा था, ठीक है, यहां तक तो ये वाली प्लेट थी इंडिया की प्लेट, उसके बाद ये जो एक्सटेंशन थी यहां जा रही थी ना, ये नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन, यहाँ पर ये एक फॉल्ट हो गया है, और उस फॉल्ट की वजह से ये जो मालदा एक जगह है वेस्ट बंगाल के अंदर, ठीक है, उस फॉल्ट की वजह से जैसे यहाँ पर ये प्लेट जर्क की वजह से नीचे हुई थी ना, वैसे इस गैप की वजह से यहाँ पर थोड़ी सी प्लेट टिल्ट हुई है। उस टिल्ट होने की वजह से गंगा सीधी जाने के बाद अचानक से नीचे की तरफ गिर रही है, वो चीज़ आप अपने फोटो में देख सकते हो। वापस से आप अपनी फोटो देखो, गंगा सीधी जा रही थी और अचानक से फिर नीचे की तरफ मुड़ जाएगी, दिख रही है? दिख रही है? और पानी हमेशा नीचे की तरफ कब मुड़ता है? जहां पर कोई नीचे गहरी जगह आएगी तभी पानी सीधा चलता हुआ नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। अगर प्लेन लेवल रहेगा तो पानी कहाँ जाएगा? सीधा। अगर पानी नीचे की तरफ मुड़ रहा है तो वहां पे कोई नीची जगह होगी, ठीक है, क्या होगी? लो लैंड होगा, जिसकी वजह से पानी नीचे की तरफ मुड़ा है, ठीक है। तो वहां पर एक गैप है जिसको हम क्या बोलते हैं? मालदा गैप, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? मालदा गैप, ठीक है। दिखा आपको? चलो ये छोटी सी चीज थी, एक आपको पता नहीं थी, ठीक है। चलिए यहां तक खत्म हो गया, तो अब आप नेक्स्ट चीज पे आ जाइए जिसको हम देखते हैं आगे की रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर आपने देख ली, चलिए अब नेक्स्ट रिवर देखते हैं, ठीक है। यहां पर आप आ जाइए। इसको आप वापस से देख लीजिए एक बार। जो ऊपर से रिवर आएंगे उनको हम क्या बोलेंगे? गंगा की क्या है? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी या राइट? जो ऊपर से रिवर आ रही है इनको हम क्या बोलेंगे? गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी या राइट? ऊपर से आएंगी तो लेफ्ट। कैसे देखना है? रिवर यहाँ की तरफ फ्लो हो रही है, जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो होगी उसका लेफ्ट और राइट देखना है, ठीक है। इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, फेस इस तरफ है, यहाँ पे फेस है, तो फेस का ये लेफ्ट है और ये राइट, ठीक है। तो रिवर यहाँ से फ्लो कर रही है, तो ये ऊपर वाला क्या होगा? लेफ्ट, ये वाला क्या होगा? राइट। लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहली ट्रिब्यूटरी का नाम देखिए, जो रिवर गंगा में पानी डाल रही है उसका नाम क्या है? रिवर गंगा में पानी डालने वाली पहली जो ट्रिब्यूटरी होती है उसका नाम क्या होता है? रामगंगा, ठीक है। क्या नाम था उसका? रामगंगा। एटलस में आप अपने पेज नंबर आ जाइए जरा 16 पे। 16 नंबर पेज पे आप आएंगे तो आपको दिख जाएगा रामगंगा, पेज नंबर 16। कहाँ पर? पेज नंबर ठीक है। अभी मैं कुछ भी नया शुरू नहीं किया, ये पुराना क्लास है, ठीक है, ये पुरानी क्लास है। आप नए आए हो इसीलिए मैं वापस से थोड़ा सा दिखा रहा हूँ। ये हमने सब मार्क कर रखा है ना,
पहली जो ट्रिब्यूटरी है गंगा की उसका नाम क्या था, रामगंगा। कहाँ से ओरिजिनेट होती थी, उत्तराखंड से ओरिजिनेट हो रही थी रामगंगा रिवर, पहली ट्रिब्यूटरी गंगा की। दूसरी जो ट्रिब्यूटरी थी गंगा की उसका नाम क्या था, घाघरा। ठीक है, दूसरी जो ट्रिब्यूटरी थी उसका नाम क्या है, घाघरा रिवर। ये नेपाल के वहाँ से निकल रही है, नेपाल से निकल रही है घाघरा रिवर। ठीक है, नेपाल से निकल रही है घाघरा रिवर, नेपाल से निकल रही है, रिवर का नाम क्या है, घाघरा रिवर। उसके बाद आप आगे चले गए थोड़ा सा, एक रिवर है जिसका नाम क्या है, गंडक रिवर। ये रिवर भी कहाँ से निकल रही है, नेपाल से निकल रही है, इंडिया की तरफ आ रही है। दिख जाएगा अभी आपको, ये बड़ी बड़ी हैं। ठीक है, ये बड़ी बड़ी रिवर है, आपको दिख जाएंगी, बड़ा बड़ा ब्लू ब्लू जहाँ दिख रहा है वो रिवर का नाम है। ठीक है, और गंडक रिवर दिख गया। उसके बाद लास्ट जो ट्रिब्यूटरी थी लेफ्ट हैंड साइड की उसका नाम है कोसी, जहाँ आपके एटलस में तराई लिखा होगा, तराई के नीचे लिखा है कोसी, दिख रहा है। ठीक है, कोसी। इस एटलस में भी देखना चाहते हो तो वहाँ लिखा है ऊपर कोसी। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि गंगा की राइट हैंड साइड वाली ट्रिब्यूटरी, राइट हैंड साइड वाली कौन सी होंगी, जो नीचे की तरफ है। सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम क्या है, यमुना। ठीक है, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी जिसका नाम क्या है, यमुना। यमुना की खुद की कौन सी ट्रिब्यूटरी है कि भाई यमुना में कौन कौन पानी डाल रहा है, तो सबसे पहली ट्रिब्यूटरी जिसका नाम क्या है, चंबल। दूसरी सिंध, तीसरी बेतवा, एक है केन, एक का नाम है टोन्स भी है। ठीक है, तो ये क्या है, बड़ी बड़ी ट्रिब्यूटरी किसकी, यमुना की। ठीक है, ये फोटो हम ग्रुप में भेज देंगे, आप वहां से देख लेना। ठीक है, अगर आप लिख नहीं पा रहे भी फिलहाल के लिए। ठीक है, फिर हमने देखा था कि यार ये जो चंबल रिवर है इसमें कौन पानी डालता है। ठीक है, ये जो चंबल रिवर है इसमें कौन कौन पानी डालता है। तो हमने राजस्थान का जो मैप था, एटलस था, उसको हमने खोला था। वहाँ पे एक एक रिवर जो है, ये बानस, काली सिंध और पार्वती रिवर, इन तीनों को हमने एटलस के अंदर मार्क किया था, लास्ट की क्लास में किया था। ठीक है, तो यहाँ तक जो है आपकी ये वाली चीज़ खत्म हो चुकी थी। यहाँ से अब आप आगे आ जाइए। नेक्स्ट जो आपकी रिवर है जिसका नाम क्या है, ये नर्मदा रिवर, और ये सारी रिवर के लिए पेज नंबर पे आप आ जाइए। पेज नंबर 20 खोल लीजिए आप अपने एटलस का। ठीक है, पेज नंबर 20 ऑफ योर एटलस, पेज नंबर 20 एटलस के पेज नंबर 20 को आप खोल लीजिए। ठीक है, ठीक है, ये आपने देख लिया। तो आप देखिए इस फोटो में भी अगर आप देखेंगे, अपने एटलस में भी आप देखेंगे, तो सबसे पहली रिवर जिसको हम पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है, नर्मदा रिवर। ठीक है, सबसे पहली रिवर जिसका नाम क्या है, नर्मदा रिवर। ठीक है, नर्मदा रिवर राइजेस फ्रॉम, ये चीज आपको मैं करवा चुका हूं पहले। नर्मदा रिवर राइजेस फ्रॉम, नर्मदा रिवर का ओरिजिन क्या है, अमरकंटक प्लेट्यू। ठीक है, अमरकंटक प्लेट्यू। ठीक है, अमरकंटक प्लेट्यू कहाँ पर है, माइकाल रेंज के अंदर है। पेज नंबर 20 पे आप आ जाइए जल्दी से, वहाँ पर लिखा होगा अमरकंटक प्लेट्यू। अमरकंटक प्लेट्यू कहाँ पे दिखेगा आपको, जहाँ लिखा है माइकाल रेंज, जहाँ क्या लिखा है, माइकाल रेंज। माइकाल रेंज देखने के लिए छत्तीसगढ़ जहाँ लिखा है उसके बगल में लिखा है माइकाल रेंज। माइकाल रेंज के राइट हैंड साइड में लिखा है अमरकंटक, दिखता है, दिख गया। अमरकंटक में से आप देखिए दो रिवर निकल रही हैं, एक नर्मदा रिवर निकल रही है, वहां पे नर्मदा लिखा है, आप उसको मार्क कर लीजिए गोल। ठीक है, दिख रही है ना नर्मदा। नर्मदा के बगल में ऊपर लिखा है सोन रिवर, जो कि क्या है, राइट हैंड ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, ऊपर जा रही थी, गंगा में मर्ज हो रही थी। रिवर का नाम क्या है, सोन। ठीक है, ठीक है ना यहां तक, ठीक है। नर्मदा रिवर की खास बात क्या है कि भाई नर्मदा रिवर जो है रिफ्ट वैली में से फ्लो करती है, किसके किसके बीच में, विंध्या और सतपुरा के बीच में। थोड़ा सा आप लेफ्ट हैंड साइड आ जाइए अपने एटलस के, और लेफ्ट हैंड साइड में आप देख लेंगे वहाँ लिखा है विंध्या, नीचे लिखा है सतपुरा, उसके बीच में से रिवर फ्लो कर रही है। रिवर का नाम है नर्मदा। ठीक है, रिवर का नाम क्या है, नर्मदा। ठीक है, दिखता है नर्मदा आपको दिख गया। तो अब आप एक काम करिए, थोड़ा सा आपको यहाँ पे तापी के बारे में भी देखना है। तो तापी रिवर आपको दिख रही है, जहाँ पर आपने देखा था बैतूल प्लेट्यू, और बैतूल प्लेट्यू कहाँ पर था, जहाँ महादेव हिल्स लिखा है, गाविलगढ़ हिल्स लिखा है, वहाँ लिखा है उनके बीच में बैतूल प्लेट्यू, और उसके लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा है तापी रिवर। दिख गया,
तापी रिवर यहाँ से ओरिजिनेट करती है बैतूल प्लेट्यू से। और गुजरात का जब आपको 1-2 दिन पहले मैंने मैप दिखाया था तो वहाँ देखा था जो सूरत नामक इनका शहर था वहाँ पे जाके जो थी तापी ड्रेन कर रही थी। पेज नंबर 15 पे आप आइए ज़रा एक बार, पेज नंबर 15 पे एक बार आप आ जाइए। पेज नंबर 15 पे राजस्थान गुजरात का पॉलिटिकल मैप है। नर्मदा रिवर फ्लो कर रही है और उसके बाद यहाँ पर लिखा है राजपीपला, दिख रही है जगह, राजपीपला लिखा है। नर्मदा रिवर जहाँ से फ्लो कर रही है गुजरात में लिखा है राजपीपला, वो ऊपर राजस्थान है, नीचे गुजरात, नीचे। जो नर्मदा रिवर है, नर्मदा रिवर जब गुजरात के अंदर एंटर कर रही है, यहाँ पर आप देखिए, ठीक है, यहाँ देखिए ज़रा, ये नर्मदा रिवर है, ये गुजरात के अंदर यहाँ से एंटर कर रही है। यहाँ पर जगह का नाम क्या है, राजपीपला। उसके बाद ये जहाँ ड्रेन कर रही है उस जगह का नाम क्या है, अंकालेश्वर। जगह का नाम क्या है, अंकालेश्वर, अंकालेश्वर है, लिखा है। यहाँ पे राजपीपला लिखा है। ये राजपीपला वही जगह है जहाँ पर एक राजपीपला हिल्स है जो कि किसकी रेंज के अंदर आते हैं, सतपुरा रेंज के अंदर, ठीक है। सतपुरा के अंदर 4 रेंज है, पहली का नाम क्या था, राजपीपला, दूसरी का नाम क्या था, गाविलगढ़, तीसरी का नाम क्या था, महादेव, चौथी का नाम क्या था, माइकल रेंज, ठीक है। माइकल रेंज के अंदर कौन सा प्लेट्यू था, ये अमरकंटक प्लेट्यू। उसके बाद आपने बैतूल प्लेट्यू देखा जहां से तापी निकली, वो किसके बीच में था, गाविलगढ़ और महादेव के बीच में। और तीसरी चीज क्या है, ये राजपीपला, वो रिवर वहां से आ रही है, राजपीपला से होती हुई अरेबियन सी के अंदर ड्रेन कर रही है। उसके नीचे से जो तापी बैतूल प्लेट्यू से निकली है वो यहाँ ड्रेन कर रही है, सिटी का नाम है सूरत, उसके नीचे जरा उसको मार्क करें, ठीक है, दिख रहा है, ठीक है। सूरत के बगल में नीचे आप देखेंगे तो बारदोली नामक जगह भी है जहां पर आपका बारदोली सत्याग्रह हुआ था, ठीक है, दिखता है, जहां पर क्या हुआ था, बारदोली सत्याग्रह, ठीक है, बारदोली सत्याग्रह। ठीक है, समझ आ गया आपको, यहां तक समझ आ गया तो आगे बढ़ो। आगे बढ़ोगे तो सबसे पहले आप एक इधर आ जाओ, पेज नंबर 14 पे आ जाओ, इसके बगल में पेज नंबर 14 पे आप जैसे ही आएंगे तो सबसे पहले आपको एक रिवर को लोकेट करना है। यहाँ पर जैसे आपको दिख रही है लूनी रिवर, ठीक है, रिवर का नाम क्या है, लूनी रिवर। लूनी इज एन इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ राजस्थान एंड इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम दी अरावली हिल्स, ओरिजिनेट्स फ्रॉम अरावली हिल्स। कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, इसको अगर आप देखना चाहते हैं तो जहाँ अरावली रेंज लिखा है उसके रेंज के आर के ऊपर से स्ट्रीम्स धीरे धीरे चल रही हैं और लूनी रिवर जो है आगे जाके बन रही है, ठीक है, लूनी रिवर दिख रही है। आप देखिए एक और चीज़, जैसे ये लूनी होगी तो इसकी छोटी छोटी इसमें ट्रिब्यूट, इसकी छोटी छोटी स्ट्रीम्स इसके अंदर पानी डाल रही हैं, ठीक है। तो इतनी छोटी छोटी स्ट्रीम हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम की नहीं है, ठीक है। हमें जो जैसे जो बड़ी रिवर होती है, गंगा, इंडस, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, ठीक है, जो बड़ी रिवर है उनकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ये खुद में ही लूनी बहुत छोटी रिवर है, ठीक है, तो इसकी भी अगर आप ट्रिब्यूटरी को याद करेंगे तो उसका कोई कॉस्ट बेनिफिट नहीं है। मैं तो मार्क करवा दूंगा लेकिन आपके लिए इन्फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाएगी, काम की नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ लूनी रिवर पता होनी चाहिए कहाँ पर है। यहाँ की जो कुछ छोटी छोटी इंपॉर्टेंट रिवर है वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, कहाँ की तरफ जा रही है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो लूनी रिवर आपको दिख रही है, लूनी रिवर जो है धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ रही है। और लास्ट में आप देखिए जहाँ पे लिखा है रन ऑफ कच्छ, लिखा है, जहाँ पर क्या लिखा है, रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ के आगे जाके जो लूनी रिवर है वो समंदर के अंदर नहीं जा रही, वो उसको हम बोलते हैं कि वहां पे जाके वो गायब हो जाती है, ठीक है। इट डिसअपियर्स नियर दी रन ऑफ कच्छ, ठीक है, क्योंकि वैसे भी इस एरिया में पानी इतना होगा नहीं लूनी रिवर के अंदर, बारिश होगी अरावली में तभी लूनी रिवर के अंदर पानी आएगा, ठीक है। तो जो भी इसका बचा खचा पानी है वो जैसे जैसे करके ये रन ऑफ कच्छ के अंदर एंटर करती है, इट डिसअपियर्स व्हेन इट एंटर्स दी रन ऑफ कच्छ, ठीक है। एक चीज हमें पता चल गई यहाँ पे, ठीक है। सेकेंड, यहाँ पे एक रिवर है जिसका नाम है बानस रिवर। बानस रिवर को अगर आपको पकड़ना है तो आपको एक चीज पता है, बानस किसकी ट्रिब्यूटरी थी, चंबल की। बानस पानी किस में डालती थी, चंबल के अंदर, और चंबल किसके अंदर पानी डालती है, यमुना रिवर के अंदर, ठीक है। बानस को पकड़ना है तो जरा आप इधर आ जाइए, देखिए जहां लिखा है अरावली, अरावली का जहां ARA है
उस ए के पास से आप पकड़िए कि ये रिवर निकल रही है, उसके ऊपर की तरफ चलेंगे तो लिखा है देखो बानस लिखा है, फिर बानस और ऊपर की तरफ जा रही है और ऊपर की तरफ ट्रेवल कर रही है, फिर टोंक नामक जो शहर है उसके बगल में लिखा है बानस, बड़ा सा मार्क किया था आपने, ठीक है। और फिर बानस अपना पानी किसके अंदर डाल रही है, चंबल रिवर के अंदर, ठीक है ना। तो ये रिवर का नाम क्या है, बानस रिवर। रिवर का नाम क्या है, बानस रिवर। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बानस रिवर। फिर एक छोटी सी रिवर है जिसका नाम है साबरमती रिवर, एक रिवर है जिसका नाम है साबरमती रिवर। साबरमती रिवर भी आपकी कहाँ से ओरिजिनेट होगी, अरावली रेंज के पास से, ठीक है। तो साउथ वाला जो रीजन है अरावली का, जहाँ पर क्या था, मैंने आपको बोला बारिश ज़्यादा होती है, मेवाड़ रीजन है जहाँ पर क्या था, उदयपुर था, खूब बारिश होती है, ठीक है। तो जो सदर्न रीजन है अरावली का, उसको आप पकड़ेंगे, वहाँ लिखा है अबू हिल्स। अबू हिल के आगे पीछे से, मतलब इसके साइड से जो है साबरमती रिवर ओरिजिनेट हो रही है और कहाँ पर जा रही है, गुजरात की तरफ। कहाँ जा रही है, गुजरात की तरफ। और जो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, दैट इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ साबरमती रिवर, ठीक है। दिख गया, यहां तक समझ आ रहा है। ठीक है ना, ठीक है, यहां तक समझ आ गया तो आप, ठीक है। ठीक है, अब आप आ जाइए पेज नंबर 20 के ऊपर। पेज नंबर 20 के ऊपर आप आ जाइए। पेज नंबर 20 के ऊपर आप आ जाएं। पेज नंबर 20 पे आप जैसे ही आएंगे तो अब हमें देखनी है कुछ रिवर्स। पेज नंबर 20 पे आप आ गए, ठीक है। पेज नंबर 20 पे आ गए आप, तो आप देखिए अब सबसे पहले आप एक काम करिए, आप आ जाइए जहां पर है आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू, दिखता है जहां पर आपका क्या है, छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू जहां लिखा है झारखंड, झारखंड के बगल में लिखा होगा छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है। छोटा नागपुर प्लेट्यू के राइट हैंड साइड में आपको देखना है, और वहां पे एक रिवर होगी जिसको हम क्या बोलते हैं, दामोदर रिवर। रिवर का नाम क्या है, दामोदर रिवर, दिखती है, ठीक है। तो दामोदर रिवर आपको वहां पे दिख रही है। दामोदर रिवर के आगे पीछे क्या कौन कौन सी जगहें हैं, तो दामोदर रिवर के आप ऊपर देखेंगे तो एक हिल्स है जिसका नाम क्या है, राजमहल हिल्स, ठीक है। राजमहल हिल्स के बारे में क्या बताया था मैंने आपको, राजमहल हिल्स के बारे में क्या बताया था, नहीं ऊपर नहीं, इस राजमहल हिल्स के बारे में आपको एक चीज बताई थी 1-2 दिन पहले। जब राजमहल हिल्स बताया था तो आपको बोला नहीं था छोटा नागपुर प्लेट्यू का एक्सटेंशन है, इस एज है छोटा नागपुर प्लेट्यू का, जो नॉर्दर्न एज है उसको बोलते हैं राजमहल हिल्स, जो सदर्न एज है उसको क्या बोलते हैं, गरजात हिल्स। ये बताया था कि नहीं बताया था, आपको मार्क करना है तो आप देखो जरा, जहाँ छोटा नागपुर प्लेट्यू लिखा है उसके टॉप में राइट हैंड साइड टॉप में लिखा है राजमहल हिल्स, दिखते हैं। और उससे आप नीचे आ जाएं, छोटा नागपुर प्लेट्यू के नीचे आ जाएं तो वहाँ लिखा होगा गरजात हिल्स। छोटा नागपुर प्लेट्यू से एकदम नीचे आ जाओ, थोड़ा सा लिखा है गरजात हिल्स, ठीक है। तो क्या बोला था आपको, छोटा नागपुर प्लेट्यू है, प्लेट्यू का जो नॉर्दर्न एज है वो क्या है, राजमहल हिल्स, सदर्न एज क्या है, गरजात हिल्स। वहाँ छोटा नागपुर प्लेट्यू में भी क्या है, रेडियल ड्रेनेज, ठीक है, मतलब एक ऊंचाई वाली जगह और वहाँ से अलग अलग डायरेक्शन में पानी जा रहा है, ठीक है, यही चीज़ थी। तो रेडियल ड्रेनेज में जो पहली रिवर जो वहाँ से ओरिजिनेट हो रही है छोटा नागपुर प्लेट्यू से, उसका रिवर का नाम क्या है, दामोदर रिवर, ठीक है। रिवर का नाम क्या है, दामोदर रिवर। दिख रही है कि नहीं दिख रही, चलो हम नीचे की तरफ आओ जरा। दामोदर रिवर दिख गई, पहली रिवर को आपने मार्क किया, उसके आप नीचे आएंगे तो नेक्स्ट जो रिवर है, इंपॉर्टेंट रिवर यहाँ की, उस रिवर का नाम क्या है, सुबर्न रेखा। और सुबर्न रेखा आपको दिखेगी वेस्ट बंगाल के बगल में लिखा होगा सुबर्न रेखा रिवर, ठीक है। क्या लिखा होगा, सुबर्न रेखा रिवर, ठीक है, सुबर्न रेखा रिवर, ठीक है। दो चीज़ें आपको पता चल गई, दो इंपॉर्टेंट रिवर आपने यहाँ से मार्क की, पहली का नाम दामोदर रिवर, दूसरी का नाम सुबर्न रेखा रिवर, ठीक है। अब आप आ जाओ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिवर जिसका नाम क्या है, महानदी रिवर। महानदी रिवर, महानदी रिवर को देखने के लिए आपको आना पड़ेगा छत्तीसगढ़ के अंदर।
जहाँ लिखा है छत्तीसगढ़ उसके ऊपर लिखा है महानदी। महानदी यहाँ से ओरिजिनेट होगी और छत्तीसगढ़ से होती हुई कहाँ पे जाएगी? उड़ीसा के अंदर। ठीक है, महानदी रिवर कहाँ जाएगी? उड़ीसा के अंदर। ठीक है, महानदी जहाँ पर है उसी के अलोंग उड़ीसा में एक जगह है कटक, और कटक में आपको पता है इंडिया के बड़े सारे मैच होते हैं। जब ओडीआई वगैरह इंडिया खेलता है तो कटक में मैच होते हैं, और उसी के बैंक पे है। किसके बैंक पे है? महानदी रिवर के बैंक पे। अब आप महानदी रिवर को देखिए ज़रा, छत्तीसगढ़ में जहाँ लिखा है वहाँ पे बहुत छोटी छोटी स्ट्रीम्स हैं। ठीक है, वो बहुत छोटी छोटी स्ट्रीम्स आ रही हैं और अपना पानी इकट्ठा कर रही हैं, और फिर जाके वो जो है महानदी बन रही है। इसका मतलब महानदी रिवर का आप कैचमेंट एरिया देखिए, आगे पीछे जो भी पानी आ रहा है वो किसके अंदर आ रहा है? महानदी रिवर के अंदर। ठीक है, महानदी रिवर वहाँ से निकल रही है, आगे की तरफ जा रही है। वहाँ पर एक डैम है जिसका नाम क्या है? हीराकुंड रिजर्वायर, हीराकुंड डैम, जो कि किसके ऊपर है? महानदी रिवर के ऊपर। ठीक है, हीराकुंड डैम, हीराकुंड रिजर्वायर, जो कि किसके ऊपर है? महानदी रिवर के ऊपर। और ये फिर जो महानदी रिवर है ये नीचे से फिर नीचे की तरफ आ रही है, और फिर कटक वहाँ पर आपको दिख रहा है, और लास्ट में आपको दिख रहा है माउथ ऑफ दी महानदी बे ऑफ बंगाल के अंदर ड्रेन हो रही है। ठीक है, महानदी की कुछ एक दो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं जिनको आपको मार्क करना है। ठीक है, आप देखिए महानदी की लेफ्ट बैंक, तो लेफ्ट बैंक क्या होगी? जो इससे ऊपर होगी, है ना। राइट बैंक क्या होगी? जो इससे नीचे होगी। आप देखिए जहां लिखा है महानदी, उसके ऊपर उसकी दो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी हैं। पहली ट्रिब्यूटरी का नाम क्या है? हासदो रिवर, HASDO, हासदो। और दूसरी का नाम क्या है? मांड, MAND। कहाँ दिखेगी? जहां लिखा है महानदी उसके ऊपर लिखा है आई के राइट हैंड साइड में लिखा है मांड, उसके ऊपर लिखा है कोरबा, कोरबा के लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है हासदो। दिख रहा है? तो हासदो एंड मांड आर टू इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर महानदी। ये आपको दिख गया? पक्का? ठीक है, अब राइट हैंड साइड से दो रिवर आ रही हैं जो इसके अंदर मर्ज हो रही है महानदी के अंदर। उन दोनों रिवर का आपको ट्रिब्यूटरी का नाम पता होना चाहिए। पहली एक जो ट्रिब्यूटरी है उसका नाम क्या है? पहली ट्रिब्यूटरी देखिए जो इसके अंदर पानी डाल रही है उसका नाम है सियोनाथ। सियोनाथ आपको दिखेगा, छत्तीसगढ़ के नीचे रायपुर लिखा है, रायपुर के लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है सियोनाथ, SEONATH दिखता है? सियोनाथ। फिर छत्तीसगढ़ आपको दिख गया, छत्तीसगढ़ के बगल में आप आइए, छत्तीसगढ़ से थोड़ा सा नीचे जहां लिखा है उड़ीसा, उड़ीसा के ओ के लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है तेल, TEL दिखता है, और तेल के ऊपर लिखा है ओंग, ONG। ठीक है, दिख रहा है? तो तेल, ओंग और सियोनाथ आर इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर महानदी। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, देखिए लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जब आपने देखी तो ऊपर की आपने दो रिवर देखी, एक का नाम है हासदो रिवर, एक का नाम है मांड रिवर। ठीक है, और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी आपने देखी तो पहली रिवर थी सियोनाथ, दूसरी रिवर थी ओंग, तीसरी रिवर थी तेल, TEL। दिख गया? ठीक है, लिख लिया? दिख गया ना आपको? उसको साइड में आप लिख भी लो, ऐसा एक कॉपी में करके साइड में। ऐसे आप इधर मार्क करोगे तो आप बाद में तो भूल ही जाओगे इसकी डायरेक्शन कहाँ है, कहाँ को जा रही है। ऐसे आपकी मार्क करी हुई रह जाएगी, लास्ट में आपको डायरेक्शन नहीं पता चलेगी। ठीक है, कॉपी में ऐसे आप लिख लो, ऐसा लेफ्ट बैंक और राइट बैंक करके उसको आप लिख लो। यहाँ लिखो लेफ्ट बैंक, यहाँ से लिखो राइट बैंक। लेफ्ट बैंक का नाम क्या क्या था बताओ? पहले का नाम था हसदो, दूसरे का नाम मांड। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? ओंग, तेल और सियोनाथ। ठीक है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। दिख गया? रिवर कौन सी है? महानदी। क्या चीज? राइट बैंक में पहली लिखी है ओंग, ONG, दूसरी लिखी है तेल, TEL, चौथी लिखी है सियोनाथ।
बताइए, यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आगे बताइए। क्या चीज़? चिलिका लेक, बिल्कुल आप वहाँ पे मार्क कर सकते हैं। महानदी जो आपकी जहाँ पे माउथ्स ऑफ दी महानदी है उसके साइड में आपकी चिलिका लेक। हाँ जी जी बिल्कुल भाई। यहाँ तक आपने देख लिया? यहाँ तक कोई डाउट है? यहाँ तक ठीक है? रिवर कौन सी देखी? महानदी रिवर। महानदी रिवर देख ली। अब आप क्या करिए, यहाँ से नीचे की तरफ आई। अब देखते हैं कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर देखनी है। इंपॉर्टेंट रिवर आपको एक इंपॉर्टेंट रिवर और देखनी है उड़ीसा की। जहाँ पर आपको महानदी रिवर दिख रही है उसके नीचे आप आ जाइए, आपको एक रिवर दिखेगी ऋषुकुल्या रिवर। उसको मैं आपको यहाँ खोल देता हूँ अगर आपको देखना है तो, पर आप मार्क उधर ही करें उसको। मैं बताता हूँ, 1 सेकेंड आप बस मुझे टाइम दें, 1 मिनट आप दें, घबराएं नहीं। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये कौन सी रिवर जा रही है? महानदी रिवर। ये आगे क्या है? महानदी रिवर का ये पूरा माउथ है, ठीक है। यहाँ लिखा है ऋषुकुल्या रिवर और ये नीचे की तरफ आ रही है। यहाँ 2-3 नाम लिखे हैं, इनको जरा हम समझते हैं क्या लिखा है। अपना एटलस खोलिए, जहाँ लिखा है भुवनेश्वर उसके नीचे लिखा है लेक चिलिका। लेक चिलिका के लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है ऋषुकुल्या रिवर, दिखता है ऋषुकुल्या रिवर। वहीं पे आप ऊपर देखेंगे ये नायागढ़ हिल्स हैं बगल में, इसके ऊपर से कहीं से निकल रही है हिल्स के साइड से, और रिवर का नाम क्या है? ऋषुकुल्या रिवर। रिवर का नाम क्या है? ऋषुकुल्या रिवर, ठीक है। स्टेट कौन सी है? उड़ीसा, स्टेट है उड़ीसा। रिवर का नाम है ऋषुकुल्या रिवर। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं, उनको आप समझें, ठीक है। समझ आ गया? ऋषुकुल्या रिवर। इससे पहले क्या देखा हमने? महानदी रिवर। महानदी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हो रही थी? छत्तीसगढ़ में से, ठीक है। कहाँ से ओरिजिनेट हो रही थी? छत्तीसगढ़ में से। छत्तीसगढ़ में से ओरिजिनेट हो रही थी महानदी रिवर की। जरा आप बताइए मुझे, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज के क्या क्या नाम थे? लेफ्ट बैंक हसदेव और मांड। और जो उसके राइट बैंक ट्रिब्यूटरी थी उसके क्या नाम थे? एक का नाम था तेल, एक का नाम था ओंग, एक का नाम था सियोनाथ, ठीक है। उसमें से आप देखेंगे जो सियोनाथ है ना, वो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है उसकी महानदी की। आप देखो सबसे दूर से निकल रही है। सियोनाथ को अगर आप देखोगे तो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है, सबसे दूर से आ रही है पानी लेके, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है। अब आप जरा इस चीज पे आइए और इस चीज को समझिए, ये जो आपको बता रहा है। देखिए, एक रिवर आपको दिखा रहा है ऋषुकुल्या रिवर। ऋषुकुल्या रिवर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवर है। किसकी? उड़ीसा की, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हैं। यहाँ लिखा है ऑलिव रेडली, अच्छा। यहाँ लिखा है गहिर माता, यहाँ लिखा है मास नेस्टिंग बीच। देखो ये जो ये कलर बना है ये क्या है? मास नेस्टिंग बीच। ये रेड कलर इधर, रेड कलर इधर, रेड कलर इधर, ठीक है। मास नेस्टिंग करनी है, पर किसकी? इसकी। ये क्या है? ऑलिव रेडली। ऑलिव रेडली क्या होता है? एक टर्टल होता है, ठीक है। ऑलिव रेडली क्या है? एक टर्टल है। अब आप इस ऑलिव रेडली की शक्ल देख लीजिए जरा। ऑलिव रेडली, ठीक है, ये है ऑलिव रेडली। ये दिख रहा है आपको? ये क्या है आपका? ऑलिव रेडली टर्टल। क्या है ये? क्या है ऑलिव रेडली? टर्टल। दिख रहा है अभी फोटो? ऑलिव रेडली क्या है? टर्टल। अच्छा, टर्टल और टॉर्टाइस के बीच में क्या फर्क होता है? टर्टल क्या करता है? पानी में रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, अच्छा। और जो टॉर्टाइस होता है वो लैंड पे भी रहता है, पानी में भी रहता है। हाँ, साइज में भी फर्क है। बॉडी में क्या फर्क है? टर्टल कैसा होता है? और टॉर्टाइस जो होता है उसके पैर जैसे होते हैं थोड़े, वो चलता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको चीज दिख रही है वो कौन है? ऑलिव रेडली। ऑलिव रेडली टर्टल, ठीक है। ऑलिव रेडली टर्टल है मतलब पानी में रहता है, ठीक है। चलो समझ आ गया। फिर इस फोटो में आपको क्या दिखा रहा था? ऑलिव रेडली टर्टल समझ आ गई। और ऑलिव रेडली टर्टल की आपको क्या करानी है? मास नेस्टिंग, ठीक है। मतलब अब ये इन बीचेस पे आएंगी, फिर अपने वो एग्स देंगी और फिर एग्स से जो नए जो उनके न्यू बॉर्न होंगे वो यहाँ से निकलेंगे, ठीक है। अब आप देखिए
ऑलिव रेडली जो टर्टल है उसकी खास बात है कि वो इन्हीं बीचेस के ऊपर आते हैं और यहीं पर उनकी मास नेस्टिंग जो है वो होती है। ठीक है, तो मास नेस्टिंग के लिए जो पहला बीच है जो फेमस है उसका नाम क्या है, गहीरमाथा बीच। गहीरमाथा कहीं पे लिखा हो तो आपको समझ आना चाहिए कि ऑलिव रेडली टर्टल की बात हो रही है। गहीरमाथा बीच पे ऑलिव रेडली टर्टल करते हैं मास नेस्टिंग। बात समझ आई? ठीक है, और जो सेकंड बीच है उसका नाम है ऋषुकुल्या बीच। ये वाला बीच, उस बीच का नाम क्या है, ऋषुकुल्या बीच। ऋषुकुल्या बीच सेकंड। जी बिल्कुल, ऐसे मैंने बोला फालतू कुछ नहीं पढ़ा था मैं आपको, लर्न करना है। लर्न क्या करना है, इसमें कुछ भी लर्न करने वाला नहीं है। पहली चीज क्या पता चली आपको, ऑलिव रेडली टर्टल, उधर आपने फोटो देखी। दूसरी चीज क्या पता चली भाई, ऑलिव रेडली टर्टल जैसे आपके माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, ठीक है, सर्दी के समय आपने देखा है लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करते, जहाँ पे ज़्यादा सर्दी पड़ती है वहाँ से वो मुड़ के जहाँ थोड़ा कम सर्दी होती है उस तरफ आते हैं। जैसे इंडिया में बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं सर्दियों के समय, जैसे आपने वेटलैंड देखा होगा हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में, वो घराना वेटलैंड है आरएसपुरा के पास, वहाँ पे बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। वैसे ही जैसे टेम्परेचर में जब डिफरेंस होता है और इनको नेस्टिंग वगैरह करनी होती है तो ये इंडिया में आते हैं। कहाँ पे आते हैं, उड़ीसा के कोस्ट पे आते हैं। कौन आता है, ऑलिव रेडली टर्टल। करते क्या, इधर आके वो एग्स वगैरह देंगे और फिर उसकी हैचिंग होगी और वहाँ से न्यू बॉर्न जो है इनके निकलेंगे। ठीक है, ठीक है, जगह कौन सी है, उड़ीसा। ठीक है, जगह कौन सी है, उड़ीसा। कौन सा बीच है जहां पर आते हैं, एक बीच का नाम है गहीरमाथा, एक बीच का नाम है ऋषुकुल्या। ऋषुकुल्या बीच, तो ऋषुकुल्या रिवर भी है, ऋषुकुल्या रिवर आपको दिखा दी। ये जो प्रोसेस है इनका मास नेस्टिंग करने का, प्रोसेस ऑफ मास नेस्टिंग, प्रोसेस ऑफ मास नेस्टिंग ऑफ ऑलिव रिडली turtle is known as अरीबाडा। क्या बोलते हैं, अरीबाडा प्रोसेस। ये जो प्रोसेस है इनका मास नेस्टिंग करने का, ठीक है, उस पूरे प्रोसेस को बोलते क्या है, अरीबाडा प्रोसेस। कहीं आपको ये वर्ड दिख जाए अरीबाडा, उसका मतलब क्या है कि ये ऑलिव रेडली टर्टल जो हैं उड़ीसा में आ गए हैं मास नेस्टिंग करने के लिए। इसको क्या बोलेंगे, अरीबाडा प्रोसेस। ठीक है, समझ आ गई। ऑलिव रेडली टर्टल जब हमने इन्वायरमेंट पढ़ा था तो मैंने आपको दिखाया था, मैंने बोला था ये कोई बहुत ज़्यादा इंडेंजर्ड स्पीशी नहीं है, लीस्ट कंसर्न टाइप है, लेकिन ये यहाँ पर आते हैं तो उसके लिए यहाँ पे खास जो है इंतज़ाम किया जाता है उड़ीसा सरकार द्वारा। ठीक है, ये बीच वगैरह को कुछ देर के लिए बंद किया जाता है। कहाँ की स्पीशी मतलब, इंडिया की कोई स्पीशी कैसे हो सकती है, वो तो पानी में रहती है। मतलब ये जो है आपका बे ऑफ बंगाल और नीचे इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, हर जगह आपको दिखेगी ऑलिव रेडली टर्टल। ठीक है, ठीक है, दिख गया आपको, ऋषुकुल्या रिवर दिख गया, ऑलिव रेडली टर्टल दिख गया, गहीरमाथा बीच जो है वो भी ऑलिव रेडली टर्टल से रिलेटेड है। ठीक है, हाँ, गहीरमाथा बीच भी ऑलिव रेडली टर्टल से रिलेटेड है, ऋषुकुल्या बीच भी ऑलिव रेडली टर्टल से रिलेटेड है। मास नेस्टिंग वो यहाँ पे करते हैं और उस मास नेस्टिंग को हम क्या बोलते हैं, अरीबाडा, ARIBADA। यहाँ तक समझ आ गया, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो वापस एटलस खोलिए, आगे की तरफ बढ़ेंगे। वापस से आप एटलस खोलिए और अब आप आ जाइए पेज नंबर, ऋषुकुल्या रिवर देख लिया तो बस अब आप आ जाइए पेज नंबर 22 पे आप अब आ जाइए। ठीक है, पेज नंबर 22, पेज नंबर 22 पे अब आप आ जाएंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पेनिनसुलर रिवर। ठीक है, इंपॉर्टेंट पेनिनसुलर रिवर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, जैसे कि सबसे पहली गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नेरू और मांडोवी रिवर, फिर
पेरियार रिवर, तो ऐसे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स है, उसको हम अब एक एक करके देखेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ दी पेनिनसुलर रीजन, इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर रीजन, ठीक है। पहली जो आपकी रिवर है जिसका नाम क्या है, पहली रिवर है जो आपकी जिसका नाम क्या है, गोदावरी रिवर। गोदावरी रिवर को अगर आप देखेंगे तो गोदावरी रिवर जो है आपकी कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, नासिक के पास से। गोदावरी रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम नासिक। कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, गोदावरी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, नासिक से, ठीक है। नासिक को अगर आपको देखना है, नासिक को अगर आपको देखना है तो बस आ जाओ आप पेज नंबर 22 पे आ जाओ। पेज नंबर 22 पे अगर आपको पॉलिटिकल मैप देखना है तो पॉलिटिकल मैप पे आ जाओ आप, नासिक लिखा है, वहाँ से आपकी ओरिजिनेट हो रही है रिवर, नाम क्या उसका, गोदावरी। दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा है तो आप बताइए, करते हैं कुछ जुगाड़ आपके लिए। गोदावरी रिवर दिखती है, गोदावरी रिवर दिख रही है, पॉलिटिकल मैप में देख लीजिए जरा, नहीं दिख रही तो इधर देखिए जरा, ये पॉलिटिकल मैप है, ये गोदावरी रिवर लिखा है, यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, लिखा है नासिक, दिख रहा है, नासिक से ओरिजिनेट होती है और उसी को हम बोलते हैं त्रियंबकेश्वर। अगर नासिक नहीं लिखा होगा, अगर त्रियंबकेश्वर लिखा होगा तो भी वो मतलब क्या हो गया, नासिक। रिवर कौन सी है, गोदावरी, ठीक है, रिवर कौन सी है, गोदावरी। गोदावरी यहाँ से निकली और इसमें कुछ अब ट्रिब्यूटरीज अपना पानी डालेंगी, एक एक करके जरा उन ट्रिब्यूटरी को हम पकड़ेंगे, कौन कौन इसमें पानी डाल रहा है, ठीक है। सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहली चीज को हम देखेंगे, सबसे पहले देखिए गोदावरी निकली यहाँ से नासिक से, आगे की तरफ ये फ्लो हो रही है, इसमें एक रिवर है जो कि पानी डाल रही है, उस रिवर का नाम क्या है, पेनगंगा। रिवर का नाम क्या है, पेनगंगा रिवर, ठीक है, रिवर का नाम क्या है, पेनगंगा। रिवर का नाम क्या है, पेनगंगा रिवर, ठीक है। गोदावरी रिवर दिख रही है ना आपको, सतमाला हिल्स लिखा है, सतमाला हिल्स के ऊपर लिखा है पेनगंगा, दिख रहा है, ठीक है। पेनगंगा है, ऊपर लिखा होगा वर्धा और राइट हैंड साइड पे लिखा होगा वेनगंगा। एक जगह लिखा होगा PENGA गंगा, ऊपर लिखा है वेन, WAING, ठीक है। एक जगह है पेनगंगा, एक जगह है वेनगंगा और एक जगह ऊपर है लेफ्ट हैंड साइड वर्धा। ये देखिए यहाँ पर है वर्धा, इधर है वेनगंगा, इधर है पेनगंगा, दिखता है, ठीक है। ये सारी मिलेंगी, पानी डालेंगी, एक रिवर बनाएंगी, उस रिवर का नाम है, नीचे लिखा है प्रणहिता, दिखता है कि नहीं दिखता है, प्रणहिता बन गई। और ये लास्ट में जो प्रणहिता रिवर है वो अब पानी डालेगी किसके अंदर, गोदावरी रिवर के अंदर। दिखा, दिखा, क्या हो गया, बोर हो गए हो क्या आप, थक गए हो, क्या हो गया, बताओ क्या हो गया। प्रणहिता रिवर, प्रणहिता रिवर के अंदर क्या क्या आता है, ये पेनगंगा प्लस वेनगंगा प्लस कौन कौन सी तीसरी, वर्धा है ना, वर्धा, ये तीनों मिलके क्या बनाएंगी, प्रणहिता रिवर। पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा तीनों मिलके प्लस प्लस लिखा है, क्या बन जाती है, प्रणहिता रिवर। और प्रणहिता रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, गोदावरी की, गोदावरी किसकी ट्रिब्यूटरी है, गोदावरी रिवर की, ठीक है, किसकी ट्रिब्यूटरी है, गोदावरी रिवर की, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए मैं बताता हूं, जब मैं आपको बता रहा हूं ना, देखो ये यहां से पानी ला रही है, इसमें पानी डाल रही है, वो मेरा काम है आपको, वो आपको देखो मैप की प्रैक्टिस होनी चाहिए, नहीं तो जब वो आपसे बोलेगा ना कि ये यहाँ से आ रहा है, मतलब ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, फिर आप पता नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसलिए मैं आपको मैप में दिखा रहा हूँ आपको, जब मैं बोल रहा हूँ आप साइड में एक छोटी सी कॉपी में उसको लिखते रहो कि ये इसकी ट्रिब्यूटरी है, साथ में उसका नाम लिख दो बस, वो लेफ्ट है राइट है वो आप घर पे जाके देख लेना फिर, ठीक है, ठीक है। मैं तो यहाँ से बोल रहा हूँ, अगर आप नहीं लिख पा रहे आप घर पे उसको होमवर्क में देखना, घर जाके वापस एटलस खोल के कि इसको राइट हैंड साइड लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड लिखना है, ठीक है। फिलहाल आप उसको कंसोलिडेट करके एक जगह पे लिख लो, ठीक है,
पहली चीज क्या देखी हमने, गोदावरी रिवर है, गोदावरी रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम नासिक, नासिक से ओरिजिनेट हो रही है, आगे की तरफ बढ़ रही है, ऊपर से 3 रिवर आ रही हैं छोटी छोटी, वर्धा, वेन गंगा, पेन गंगा, जो मिलके एक रिवर बनानी है। रिवर का नाम क्या है, प्रणहिता रिवर। प्रणहिता रिवर किस में पानी डाल रही है, गोदावरी रिवर के अंदर। सेकंड जो बड़ी ट्रिब्यूटरी है गोदावरी की लेफ्ट बैंक ऊपर से जो आ रही है उसका नाम है इंद्रावती रिवर। जो सेकंड ट्रिब्यूटरी है गोदावरी की उसका नाम क्या है, इंद्रावती रिवर। इंद्रावती रिवर, इंद्रावती रिवर आपको दिख रहा है, वहां पे दंडकारण्य फॉरेस्ट है, दिख रहा है, दंडकारण्य बस्तर प्लेट्यू दिखता है, वहां पे लिखा होगा नीचे इंद्रावती, दिख रहा है। और इंद्रावती वहां से पानी ला रही है और किसके अंदर डाल रही है, गोदावरी रिवर के अंदर, ठीक है, गोदावरी रिवर के अंदर, ठीक है। तो 2 आपको ट्रिब्यूटरी दिख गई ऊपर, एक है प्रणहिता, एक का नाम क्या है, इंद्रावती, दिख गया। अब आप देखिए ये तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, इसमें राइट बैंक ट्रिब्यूटरी क्या कोई पानी डाल रही है गोदावरी के अंदर, तो हाँ भाई डाल रही है। तो रिवर कौन सी है, आप आ जाइए जहां लिखा है तेलंगाना, लिखा है तेलंगाना, तेलंगाना के लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है निजाम सागर और उसके बगल में लिखा है मंजरा रिवर, MANJRA लिखा है। तो रिवर का नाम क्या है, मंजरा, MANJRA, मंजरा रिवर, ठीक है, मंजरा रिवर, सही बात है। तो मंजरा रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी रिवर, मंजरा रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी रिवर। दिखता है आपको, दिख गया। अभी हमने क्या क्या देखा भाई, गोदावरी रिवर कहां से ओरिजिनेट होती है, नासिक डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होती है, या फिर हम क्या बोलेंगे त्र्यंबकेश्वर से ओरिजिनेट होती है, या आप लिखोगे इसको नासिक, या आप लिखोगे त्र्यंबकेश्वर, ठीक है, या नासिक या त्र्यंबकेश्वर। आगे की तरफ बढ़ी, ऊपर से 3 रिवर आई, रिवर का नाम था वर्धा, पेन गंगा, वेन गंगा, ये तीनों पहले आपस में मिली एक बड़ी रिवर बनी, उसका नाम क्या है, प्रणहिता रिवर। और वो प्रणहिता रिवर फिर किस में गई, गोदावरी रिवर के अंदर। एक सेकंड रिवर आई जिसका नाम क्या है, इंद्रावती रिवर, ये इंद्रावती रिवर भी किसके अंदर गई, गोदावरी रिवर के अंदर। और फिर एक ये मंजरा रिवर आई, ये क्या है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, ठीक है, ये नीचे से आई और ये भी किसकी ट्रिब्यूटरी है, गोदावरी रिवर की, ठीक है, ठीक है। इसमें ऐसे ही लिखना है आपको, ऐसे लिख लोगे तो बन गई बात, ठीक है। लिख लिया आपने, ये हो गया, यहां पे टिक हो गया, ठीक है, खत्म। नेक्स्ट जो रिवर है उसका नाम क्या है, कृष्णा रिवर। नेक्स्ट रिवर है कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर को अब आपको देखना है, कृष्णा रिवर को हम देखते हैं, चलिए। कृष्णा रिवर आ जाइए आप। कृष्णा रिवर के लिए अगर आपको देखना है तो पहले आ जाइए पेज नंबर 23, पॉलिटिकल मैप में आप आ जाइए, और पॉलिटिकल मैप में जहां लिखा हुआ नीचे महाबलेश्वर दिखता है, ठीक है, क्या लिखा है, महाबलेश्वर। तो कृष्णा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम महाबलेश्वर, दिख रहा है। कृष्णा रिवर कहां से निकल रही है, महाबलेश्वर। कृष्णा रिवर निकल रही है कहां से, महाबलेश्वर, ठीक है, महाबलेश्वर दिख गया। महाबलेश्वर से ओरिजिनेट हो रही है, तो अब हम देखेंगे भाई इसमें कौन कौन सी रिवर जो है वाटर डाल रही है। 2 बड़ी ट्रिब्यूटरीज हैं कृष्णा रिवर की, ऊपर से लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर की, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, और एक क्या है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी उस रिवर का नाम क्या है, भीमा रिवर, भीमा। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है उसका नाम क्या है, तुंगभद्रा, ठीक है। पहले आप ये लिख लो, फिर मैं आपको मार्क करवाऊंगा, ठीक है। पहले रिवर का नाम क्या है, कृष्णा रिवर, कहां से ओरिजिनेट हुई, महाबलेश्वर से। एक उसकी लेफ्ट हैंड साइड में आप ऐसे लिखो भीमा, और राइट हैंड साइड पे क्या लिखो, तुंगभद्रा, ठीक है, ठीक है।
कोई डाउट? छुट्टी? कितने बजे क्लास खत्म होगी ये बोल रहे हो? ये देखो कृष्णा रिवर है, कृष्णा रिवर कहाँ से निकल रही है? महाबलेश्वर से। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी भीमा, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी तुंगभद्रा। फोटो देखो जरा, पेज नंबर 22 पे आ जाओ। ऊपर से थोड़ी देखते हैं, अभी तो बताया आपको, अभी तो बताया ये रिवर सारी, ये जो भी रिवर अभी इधर देखो, ये जो भी रिवर अभी तक हम देख रहे हैं वो सारी कहाँ पे जा रही हैं? अभी तक जितनी भी मेजॉरिटी रिवर देखी हमने कहाँ जा रही थी? ईस्ट की तरफ। जो भी रिवर देखी हमने कहाँ जा रही थी? ईस्ट की तरफ। चल कहाँ से रही थी? वेस्ट की तरफ। इस तरफ जा रही है, मतलब इस तरफ एरो है इनका। ऐसे ही था, ऐसे ही था, ऐसे ही था। मतलब जो लेफ्ट होगा वो उसको यही बोलूंगा ना ऊपर। इसका लेफ्ट क्या हुआ? इस रिवर के ऊपर। इसका राइट क्या हुआ? इस रिवर के नीचे। यही मतलब हुआ ना इसका, ये कह रहा हूँ, समझ आ गई? अगर कोई रिवर ऐसे जा रही होगी, ऐसे, अभी देखेंगे जो वेस्ट वाली साइड जाती है, जैसे नर्मदा थी, नर्मदा क्या कर रही थी? इधर ईस्ट से निकल रही है, कहाँ जा रही है? वेस्ट में। अगर मैं बोलूंगा कि इसका नीचे, अगर मैं बोलूंगा इसका नीचे, तो ये क्या होगा? लेफ्ट वाली साइड है ना। इसका नीचे क्या होगा? इसका लेफ्ट हैंड साइड। और इसका ऊपर बोलूंगा तो क्या होगी? इसकी राइट हैंड साइड, क्योंकि एरो इस तरफ है। ये सारी रिवर जो अभी दिखा रहा हूं उनका एरो इस तरफ है, ईस्ट की तरफ जा रही है। उसका ऊपर क्या होगा? उसका लेफ्ट हैंड साइड। उसका नीचे क्या होगा? उसका राइट हैंड साइड। यही मतलब हुआ ना, ठीक है? तो देख लो फिर, आप पेज खोलिए जरा, 22 नंबर आप देखिए। 22 नंबर पे आप देखिए कृष्णा रिवर फ्लो हो रही है। उसके ऊपर की तरफ देखो लिखा है वहां पे भीमा, BHIMA, दिख रहा है? भीमा रिवर। और उसके आप नीचे देखेंगे तो जहां लिखा है कर्नाटका प्लेट्यू, वहां पे लिखा है तुंगभद्रा, दिख रहा है? बड़ा बड़ा तुंगभद्रा रिवर जा रही है, दिखती है? तो दो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं कृष्णा रिवर की, एक का नाम है भीमा रिवर, एक का नाम है तुंगभद्रा रिवर, ठीक है? एक का नाम है कृष्णा रिवर, एक का नाम है भीमा रिवर, एक का नाम है तुंगभद्रा रिवर। और भी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरी हैं। एक हैदराबाद नामक आपकी सिटी है, ठीक है? और हैदराबाद सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर मूसी, MUSI। वहाँ आप देखेंगे तो हैदराबाद के बगल में लिखा होगा मूसी, MUSI, दिखता है? मूसी रिवर दिख रही है? वो मूसी रिवर भी आगे जाके आप देखो नीचे ड्रॉप हो रही है, इसी कृष्णा रिवर के अंदर ही जा रही है ना? जा रही है ना? ये क्या है? कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ कृष्णा, ठीक है? क्या है? कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा। गोदावरी की आपने देख ली, कृष्णा की आपने दो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी देखी, एक का नाम क्या है? भीमा, एक का नाम क्या है? तुंगभद्रा। एक का नाम है भीमा, एक का नाम तुंगभद्रा। अच्छा, ये भी आपने देख लिया। अब ये दोनों रिवर आगे की तरफ जा रही हैं और कहाँ पे ड्रेन हो रही है? बे ऑफ बंगाल में। ऊपर लिखा हुआ है माउथ्स ऑफ गोदावरी, नीचे लिखा है माउथ्स ऑफ कृष्णा। लिखा है? लिखा है ना यहाँ तक? ठीक है, यहाँ तक लिखा है तो बहुत ही बढ़िया बात होगी। देखा आपने यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट है? आप देखो यहाँ पर, जहाँ पर आपकी कृष्णा रिवर है और जहाँ आपकी तुंगभद्रा रिवर है, अगले पेज पे आओ, पेज नंबर 24 पे आ जाओ, आ जाओ पेज नंबर 24। पेज नंबर आप 24 पे आएंगे तो जैसे ही, तो आपको दिखेगा जहाँ आपकी कृष्णा रिवर है और जहाँ आपकी तुंगभद्रा रिवर है। पॉलिटिकल मैप में आप आ जाइए पेज नंबर 25 पे। देखिए यहाँ पर आइए आप, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ऐसे रखिए पेज नंबर 25। ये क्या है? आपकी रिवर कृष्णा, ठीक है? कृष्णा है, नीचे क्या है? तुंगभद्रा, दिख रहा है? उन दोनों के बीच में एक जगह है जिसका नाम क्या है? रायचूर, RAICHUR। देखो जरा, दिखता है? रायचूर दिख रहा है? और यहाँ पर आप देखिए एक और चीज देखिए, यहाँ पे लिखा है हम्पी। हम्पी कहाँ दिखेगा आपको? इधर दिखेगा, देखो इधर देखो, हम्पी, यहाँ पे लिखा है हम्पी। देखिए जरा, मार्क करने की कोशिश करिए, ये दोनों चीजों को आप मार्क करिए। फिर आपको एक बात बताऊं, हम्पी रिवर दिखा? वो दिख गया ऊपर रायचूर दोआब। ये भी दोआब हो गया ना, दो रिवर के बीच की जगह बन गई तो क्या बन गया? रायचूर दोआब, ठीक है? दो रिवर के बीच की जो जगह होती है उसको क्या बोलते हैं? दो आब, है ना? दो आब। अभी यहाँ पे जो है उसको क्या बोल रहे हैं? रायचूर दोआब। किस किस के बीच में है? एक रिवर है कृष्णा, एक रिवर है तुंगभद्रा,
ठीक है, रायचूर दोआब किस किस के बीच में? कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर के बीच में। एक और सिटी आपको दिखी, सिटी का नाम क्या है यहाँ पे? हम्पी। और हम्पी सिटी से कौन सी चीज याद आती है? हम्पी सिटी से हिस्ट्री में कौन सी चीज आपको याद आती है? कृष्णदेवराय। कौन सी डायनेस्टी है वो? अरे कौन सा एम्पायर है? हम्पी किसकी राजधानी है? कौन से एम्पायर का राजधानी था हम्पी? विजयनगर। विजयनगरा एम्पायर, ठीक है, किसका राजधानी है? विजयनगरा। अब देखो ये चीज होती है, ऐसे ही आप मिक्स करते हो सारे सब्जेक्ट को, बात समझ आई? ऐसे सब्जेक्ट मिक्स होते हैं, ज्योग्राफी ऐसे मिक्स होती है एनवायरमेंट उसके साथ, हिस्ट्री के साथ, ठीक है। अभी आपने मार्क क्या किया? कृष्णा और तुंगभद्रा। वहां पे आपने एक चीज देखी जिसको क्या बोला? रायचूर, और दोनों के बीच में जगह बनी, क्या बोला? रायचूर दोआब, बिटवीन कृष्णा एंड तुंगभद्रा। एक सिटी देखी, सिटी का नाम क्या है? हम्पी। हम्पी किसकी राजधानी थी? विजयनगरा एम्पायर की। फॉर द कंट्रोल ऑफ दिस एरिया, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? रायचूर दोआब। दोआब की बीच की एरिया जो होगा वो क्या होगा? काफी ज्यादा फर्टाइल, है ना? दोआब का एरिया क्या होगा? फर्टाइल। फर्टाइल एरिया में अगर आप कंट्रोल कर लोगे तो क्या होगा भाई? जितना ज्यादा आपके पास फर्टाइल एरिया में कंट्रोल होगा उतनी ज्यादा क्रॉप होगी, क्रॉप जितनी ज्यादा होगी तो लड़ाई पे जाओगे तो लोगों को खाना भी तो खिलाना है ना, सही बात है? भूखे भूखे थोड़ी कोई लड़ाई करेगा। तो फर्टाइल एरिया के ऊपर अगर आपका कब्जा होगा तो इसका मतलब कि आपके पास क्या है? रिसोर्सेज। पुराने समय में अगर आपके पास फर्टाइल एरिया के ऊपर कंट्रोल है तो आप क्या बोलोगे कि किंगडम के पास क्या है? रिसोर्सेज है। रिसोर्स ही हुआ ना, खाना एक टाइप का क्या है? रिसोर्स, ठीक है। फॉर द कंट्रोल ऑफ रायचूर दोआब, हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, मिडिवल में आएगा, हाँ मिडिवल में आप पढ़ेंगे कि लड़ाई हो रही है किस किस के बीच में? विजयनगरा एम्पायर और किसके बीच में? बहामनी रूलर्स, ठीक है। बहामनी किंगडम भी बोलते हैं, हम बोलेंगे बहामनी रूलर, ठीक है। फॉर द कंट्रोल ऑफ रायचूर दोआब, किस किस के बीच में लड़ाई हो रही है? विजयनगरा एम्पायर और बहामनी किंगडम के बीच में, ठीक है। ये चीज आपको समझ आ गई, ठीक है। वैसे ही आप एक और चीज पढ़ते हो हिस्ट्री में, हिस्ट्री में आप एक चीज पढ़ते हो कि वो मोहम्मद बिन तुगलक था, एक मोहम्मद बिन तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक। फिर आप देखते हो कि मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया? बहुत सारे रिफॉर्म लिए लेकिन वो सब फेल हो गए। उसमें आप 3-4 के नाम पढ़ते हो, है ना। सबसे पहले आप क्या पढ़ते हो? वो इशू ऑफ टोकन करेंसी, है ना। उसने वो टोकन करेंसी जो थी उसका गोल्ड और सिल्वर वगैरह बंद किया, टोकन करेंसी की शुरुआत की। दूसरा आप बोलते हो कि शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद, ठीक है। दिल्ली से कैपिटल को शिफ्ट किया किसमें? दौलताबाद में। दौलताबाद कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। दूसरी चीज। तीसरी चीज आप देखते हो कि ही इंक्रीज्ड द टैक्स इन ये गंगा यमुना दोआब रीजन, ठीक है। तो अभी हमने देखा ना गंगा यमुना दोआब, आपको समझ आता है ना क्या होता है? अब जैसे गंगा फ्लो हो रही है ना, नीचे से यमुना आ रही है, यमुना यहाँ पे इसके साथ मिल रही है यहाँ पे, है ना। तो ये हो गया एरिया, क्या है? गंगा यमुना दोआब। इस एरिया में टैक्स इंक्रीज कर दिया, इस एरिया में टैक्स इंक्रीज किया, ये सोच के इंक्रीज किया कि ये क्या है? फर्टाइल एरिया, ठीक है। ये क्या एरिया है? फर्टाइल एरिया। पर वो फर्टाइल एरिया था लेकिन वहां पे क्रॉप्स नहीं उगी उस साल, तो उसकी वजह से टैक्स ज़्यादा हो गया लोगों ने रिवोल्ट कर दिया। तो उसकी वजह से समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ कि कैसे ज्योग्राफी आपकी हिस्ट्री के साथ जुड़ी हुई है। हिस्ट्री क्या है? किसी जगह पे ज्योग्राफी होगी वहीं से हिस्ट्री बनती है उस जगह की, सही बात है कि नहीं है ना। किसी जगह की हिस्ट्री कैसे बनती है? किसी जगह पे पहले ज्योग्राफी होनी चाहिए वैसी, ठीक है। तो वहां पे ऐसी ज्योग्राफी है तो वहां पर ये चीजें हुई हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको क्या पता चली? ये वाली चीज मैंने आपको बता दी यहाँ पे, ये चीज आपको समझ आ गई। अब आप आ जाइए नेक्स्ट चीज पे, उसको हम देखते हैं। ठीक है, आइए आप पेज नंबर 24। एक नेक्स्ट रिवर है जिसका नाम है पेन्नेरू रिवर, PENNERU। पेन्नेरू रिवर जो है आपकी आंध्र प्रदेश से फ्लो कर रही है। जहां लिखा है आंध्र प्रदेश, उसके साइड में लिखा है PENNER, दिखता है आपको? जरा उसको आप मार्क करिए।
ठीक है, दिखता है? ठीक है, पेनेरू रिवर दिखता है? ठीक है, ये जो पेनेरू रिवर है यहाँ पे फ्लो कर रही है और आगे की तरफ जा रही है, साइड में लिखा है कोरोमंडल कोस्ट, दिखता है? इसमें कुछ सवाल कैसे आते हैं आप देखिए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे यूपीएससी के, तो कुछ सवाल तो सिर्फ ऐसे आते हैं कि नॉर्थ से साउथ रिवर जो फ्लो कर रही है आप उसको लगाओ, तो पहले पेनेरू आती है नॉर्थ में, ऊपर ये आती है, ये आती है, उस हिसाब से आपको लगाना है नॉर्थ टू साउथ कौन सी रिवर कब फ्लो कर रही है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि पेनेरू रिवर कहाँ से निकल रही है, ये जो आपके ईस्टर्न घाट है वहां से निकल रही है और कहाँ जा रही है, बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो रही है। ठीक है, स्टेट कौन सी है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आप लिख सकते हैं ऐसे, रिवर क्या है, पेन्नेरू रिवर, पेन्नेरू रिवर ईस्टर्न घाट्स, और कहाँ जा रही है, बे ऑफ बंगाल के अंदर। इतना आपको याद रह जाएगा इस रिवर के बारे में, मोर देन इनफ। लिख लिया आपने? आज के लिए लास्ट एक रिवर देख लेते हैं। आ जाइए आप थोड़ा नीचे, पेनेरू रिवर से आप थोड़ा नीचे की तरफ आइए। आपको कहाँ पर आना है, जहाँ लिखा है तमिलनाडु, लिखा है तमिलनाडु, लिखा है तमिलनाडु लिखा है, तो तमिलनाडु के जस्ट ऊपर लिखा है कावेरी, KAVERI, दिखता है? ठीक है, तो कावेरी रिवर लिखा है। कावेरी रिवर जो है वो ब्रह्मगिरी रेंज जो है वहां से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, मैं आपको लिखवा देता हूं, यहां पर आप लिखिए। ठीक है, लिखिए, कावेरी ओरिजिनेट्स फ्रॉम ब्रह्मगिरी हिल्स, और ये ब्रह्मगिरी हिल्स कहां पर है, वेस्टर्न घाट्स के अंदर। स्टेट कौन सी है, कर्नाटका। ठीक है, कावेरी रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम ब्रह्मगिरी हिल्स। ठीक है, और स्टेट कौन सी है, कर्नाटका, स्टेट्स है कर्नाटका। ठीक है, आइए जरा इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज को जरा हम मार्क करेंगे। ठीक है, कुछ ट्रिब्यूटरीज को मार्क करेंगे कावेरी रिवर की, और फिर ये आज की क्लास हम खत्म कर देंगे, बाकी रिवर को कल पकड़ते हैं। देखिए, कावेरी रिवर को आपको देखना है, आप लेफ्ट हैंड साइड का 24 नंबर का जो पेज है वहां कर्नाटका प्लेट्यू लिखा है, उसके प्लेट्यू के लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है कावेरी, दिखता है, दिख रहा है ना, कावेरी। तो वहां पे ब्रह्मगिरी हिल्स है, वो यहाँ पे लिखा नहीं है, ये तो वेस्टर्न घाट का ही लिखा है, मैंने आपको पर्टिकुलरली बता दिया ब्रह्मगिरी हिल्स। ठीक है, तो वहां पे लिखा, देखिए कावेरी, कावेरी आगे की तरफ फ्लो कर रही है, तो आप देखिए नीचे से एक रिवर आ रही है काबिनी, KABANI, कहाँ पे लिखा होगा, कर्नाटका प्लेट्यू के यू के लेफ्ट हैंड साइड नीचे, ये देखिए यहाँ पे लिखा है काबिनी रिवर, देखिए जरा आपको दिखेगा वहां पे, दिखता है? काबिनी रिवर दिखता है? ठीक है, काबिनी रिवर दिख रहा है, तो आप देखिए जरा, जहां लिखा है कर्नाटका प्लेट्यू, उन दोनों के बीच का जो गैप है उसके लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर लिखा है हेमवती, HEMAVATI, दिखता है? हेमवती, हेमवती रिवर।
ठीक है, हेमवती रिवर दिख गया, ठीक है, हेमवती लिख लिया आपने, और क्या लिखा, काबिनी रिवर लिख लिया। उसके बाद छोटी छोटी रिवर है, अगर आप उसको लिखना चाहेंगे देखिए यहाँ पर एक रिवर दिखेगी आपको, कहाँ पर, आपने आना है जहाँ लिखा है जवाड़ी हिल्स, दिखता है, जहाँ पर क्या लिखा है जवाड़ी हिल दिखता है, हमने मार्क किया ना जवाड़ी हिल्स, वहाँ पर एक रिवर है, लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिए, इधर आ जाइए आप, रुकिए रुकिए सुनिए, जहां पर लिखा है शेवरॉय हिल, शेवरॉय हिल दिखता है, उसके बगल में लिखा है स्टैनली रिजर्वायर, दिख रहा है स्टैनली रिजर्वायर, उसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है कावेरी रिवर, दिख रहा है, स्टैनली रिजर्वायर के लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है कावेरी, KAVERI लिखा है, उसके लेफ्ट हैंड साइड में एक छोटी सी स्ट्रीम है जो इसके अंदर पानी डाल रही है, जिसका नाम है, यार मुझे तो नाम ही नहीं दिख रहा इसमें, एक यहाँ पे मयूर रिवर है, MOUOR, आप इसको छोड़ दो, मैं कल आपको करा दूंगा। यहां तक रखो इसको, इसके आगे कल देखते हैं, ठीक है।